जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था और उसके बाद आगे क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। मैं देखता हूँ। चलो, तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। आप लोगों ने शीट बनाया। 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं बना। 26 वाला बता दीजिए। बिल्कुल। आप लोगों ने आगे ट्राई किया कि नहीं किया, आप मुझे बस ये बताइए। आप लोगों ने आगे ट्राई किया है। कौन कौन से सवाल नहीं बने हैं आप लोगों के। 23 के बाद डाउट आ रहा है। 23 के पहले बताइए। लिंसी लॉरेंस कैसे हैं, बताइए। सर सारे क्वेश्चन बन गए, थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात है। क्या किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, या आप लोगों ने घर पे जाके ट्राई ही नहीं किया, बोला अरे छोड़ो सर तो करवा ही देंगे, ट्राई करने की क्या आवश्यकता है, बताइए। किया है सर, किया है। किसी को 7 नंबर में डाउट है, किसी को 16 नंबर में डाउट है, 28, 49 में डाउट है, 27 में डाउट है। सारे सवाल में डाउट ही डाउट है, मतलब है। चलो कोई बात नहीं, जहां तहां देखते हैं, हम एक बार देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। दिए गए फोटो में ए बी पैरेलल है सी डी के। ये सवाल आसान है, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ये सवाल आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स का मान पूछा गया है। एकदम हलवा सवाल है, इस सवाल में कुछ है नहीं। जब ये हमारा 78 होगा, ठीक है, जब ये हमारा 78 होगा तो ये भी हमारा कितना होगा, 78 होगा। अब अगर ये 34 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, इसको जो है हमारे 44 होना पड़ेगा, यानी इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी आसान सवाल है, ये सभी सवाल देखो आसान है। ये 78 है तो हमारा करस्पॉन्डिंग से ये भी 78 हो गया, और अगर ये 78 हो गया तो हमारा ये 34 है, तो बाहर वाला जो कोण है अंदर वाले दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा, यानी एक्स का मान 78 माइनस 34 यानी 44 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को कोई डाउट है, चलिए कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कोई डाउट नहीं है, ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक स्टूडेंट ने कहा था डाउट है। इस सवाल को मैं बहुत बार बता चुका हूं, अगर आप लोगों को पता होगा तो इस सवाल को मैंने 2 बार बताया है। एक बार लाइंस एंड एंगल्स जब मैं करवा रहा था तो उसके एग्जाम्पल में भी बताया है, और फिर लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज में भी बताया है। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स के एग्जाम्पल में भी बताया है और लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज में भी बताया है। तो आपको ये सवाल जो है वो वहां पर ध्यान रखना है, वहां से ये क्वेश्चन सेम डिट्टो सेम है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। दिए गए फोटो में बोला गया है कि जो ए बी है वो समानांतर है किसके, सी डी के। ये ए बी वाली रेखा जो है वो किसके समानांतर है, सी डी के समानांतर है। एंगल ए बी सी का जो मान है वो कितना है, तो एंगल ए बी सी का मान हमारा 65 दिया गया है। उसके बाद एंगल ADE का मान अगर हम बात करें, एंगल ADE, एंगल ADE कैसे हो सकता है, बताओ। एंगल ADE का मान जो है वो 15 है और AB बराबर AE है। कुछ सवाल में स्प्रिंट जो है मुझे लग रहा है। ADE का मान, चलो ADE का मान जरा हम अगर ऐसे ज्वाइन करें तो ADE का मान सवाल में कितना दिया गया है, 15 डिग्री दिया गया है। और फिर बोला है AB जो है वो AE के बराबर है। AB जो है, ठीक है, AB जो है वो AE के बराबर है। तो सवाल में हमसे बोला गया है AEF का मान कितना होगा, यानी ये वाला मान कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल में बोला गया ये वाली रेखा इसके पैरेलल है, एंगल ADE का मान 15 है, और ये AB वाली रेखा जो है वो किसके बराबर है, AE के। जैसा कि आप सभी को पता है कि दो रेखाएं, ठीक है, दो रेखाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर मानो ए बी जो है वो ए के बराबर है, तो अगर ये वाला कोण 65 होगा तो ये वाला कोण भी कितना होगा, तो 65 होगा। आप बोलोगे या नहीं बोलोगे, बताओ। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 65। कोई शक की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात, ठीक है। अब ये वाली रेखा जो है वो इस वाली रेखा के पैरेलल है, यानी ये अगर कोण 65 है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा मेरा, तो ये वाला कोण भी हमारा 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। कोई समस्या की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात, ठीक है। कोण कितना हो जाएगा हमारा, 65 हो जाएगा। अब इसके अलावा क्या क्या और वैल्यूज निकाले जा सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। अगर हमारा AD का मान जो है वो दिया गया है कितना, 15, AB बराबर AE है, ये 65 हो गया। ऑल्टरनेट से ये हमारा जो है वो 65 हो गया।
ठीक है, उसके बाद सवाल को आगे कैसे बढ़ेंगे? एडीई नहीं होगा सर, सीडी होगा। वहीं तो इसमें सवाल में कुछ ना कुछ गलती मुझे नजर आ रहा है, और यहाँ पर जो है गलती इसके टाइपिंग में हुई है। आप लोग शीट से एक बार मैच करिए, शीट में जो है वो सही दिया गया है, शीट में यहाँ पर सही दिया गया है, शीट में यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है शायद सही हो। ठीक है, एडीई तो नहीं हो सकता है, एडीई देने का मतलब है कंस्ट्रक्शन करवाएगा हमसे, यहाँ पर सीडी हो सकता है। देखते हैं एक बार, सी डी और ई, बिल्कुल सी डी जो होगा तब जाकर ये डेटा जो है वो करेक्ट बैठ सकता है। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग कि ये जो डेटा है ये क्या है, ये सी डी है। अब अगर सी डी है तो क्या बनेगा सवाल, वो भी देख लीजिए दोबारा से। फिर ये सवाल कैसे बनेगा, तो सवाल में बोला गया है ये वाला मान कितना है, तो ये वाला मान हमारा 65 है। चूंकि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बराबर है तो ये 65 है, तो ऑल्टरनेट से यानी अतिरिक्त से ये भी 65 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, तो ये 65 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 65 हो जाएगा। सवाल में एंगल CD का मान दिया गया है, और CD का मान कितना है, तो CD का मान सवाल में 15 दिया गया है। अब आप मुझे खुद मान बताओ कि एंगल AEF का मान कितना होगा। ये 65 है और ये 15 है, तो जो बाहर वाला कोण होगा किस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का जो बाह्य कोण होगा वो अंदर के दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा, जोड़ के बराबर होगा। 65 और 15 का जोड़ कितना हो गया, तो 80 हो गया। तो आप बोलेंगे सर ये वाला कितना है, 80 है। अब आप खुद मुझे बताओ एक सीधी रेखा पर कोण कितने की बनती है, तो एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री में ये वाला पार्ट 80 है, ये वाला पार्ट 65 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, यही तो पार्ट हमसे पूछा है, एंगल AEF ही तो पूछा है। तो आप खुद बताओ, 180 में से 80 चला गया, 100 बचा, 100 में से 65 चला गया, तो कितना बचा, 35, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सवाल में करेक्ट कर लीजिए, CD का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये 65, तो ये भी 65, ये 65, तो ये भी 65। ठीक, और ये 65 है तो ये 15 हो जाएगा। सवाल में ये दिया गया है 65 15 80 है, ये 80 है, ये 65 है, तो कितना होगा हमारा 35 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, क्वेश्चन 4 एंड 8 सेम है सर, कोई बात नहीं, अगर दो क्वेश्चन सेम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर अगर 8 सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई कर लो, क्या परेशानी है। अच्छा, यहाँ पर 4 में देखो, 4 में दिया गया है एंगल CD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है एंगल CD, तो ये भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आंसर इसका बी टिक करो। 4 भी करवा दिया मैंने, 5 भी मैंने आप लोग को करवा दिया है, 6 क्वेश्चन मैंने आपको करने को दिया है, 7 वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवा रखा है। ठीक है, और 8th क्वेश्चन मैंने करवा दिया। एक काम करता हूँ, सारे क्वेश्चंस करवा ही देता हूँ मैं। ठीक है, एक बार एक काम करता हूँ, मैं सारे क्वेश्चंस करवा देता हूँ, क्योंकि बाद में कोई स्टूडेंट देखेगा और उसको नहीं समझ में आएगा तो वो कम से कम सॉल्यूशन देख लेगा। क्वेश्चन नंबर 1 कल करवा दिया था, 2 भी करवा दिया था, 3 भी करवा दिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने देखा, कैसे देखा कि इसका मान 65 दिया गया है, तो इसका भी मान 65 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये दोनों जो रेखाएं हैं ये बराबर हैं, ये क्या है, बराबर हैं, तो 65 और 65। फिर उसके बाद ये 65 है और ये दोनों रेखाएं जो हैं ये पैरेलल है, तो 65 के कारण ये भी 65 हो जाएगा हमारा। ठीक, ये वाला कोण हमारा 15 हो जाएगा, ये हमारा 80 हो जाएगा, बाहर वाला कोण अंदर के दोनों जोड़ों के बराबर, तो ये कोण कितना आएगा, 35 आएगा। 35 टिक करो। क्वेश्चन नंबर 5 भी करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो एक बार। अब सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, तसल्ली से देखते चलो। ठीक है, जिनका हो गया वो रिवाइज करेंगे, जिनका नहीं हुआ है वो शांति से देखेंगे। ये देखो, यहाँ पर PQ वाली जो रेखा है वो RS के क्या है, समानांतर है। PQ वाली रेखा क्या हो गई, RS के समानांतर हो गई। एंगल RSF का मान 40 डिग्री है, यहाँ पर इसका मान 35 डिग्री है। QFP का मान जो है वो x डिग्री है, तो बोला गया है x का मान कितना होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ यहाँ पर Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है। Z बनने का मतलब क्या हो गया, जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं और एक तिर्यक रेखा होती है तो जो ऑल्टरनेट एंगल होता है, अतिरिक्त कोण, यानी ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 होगा। अब इस वाले त्रिभुज में देखो तो तीनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक, तो 180 होना चाहिए, तो ये 40 है और ये 35 है, यानी 75 ये हो गया। अगर ये दोनों का जोड़ 75 है तो x का मान कितना होगा, x का मान 105 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो C होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी हम लाइंस एंड एंगल्स के एग्जाम्पल में भी करवा दिए हैं और शीट में भी 2 बार करवाए हैं, इसलिए ये सवाल आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 अभी करवा दिया, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो। सर आई डिड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर। बहुत अच्छी बात है बेबदार, बहुत शानदार। अब देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोलता है, एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल B माइनस एंगल A का जो मान है वो बराबर है एंगल C माइनस एंगल B के, और एंगल A और C का जो रेशियो है वो कितना है, 3:5 है। तो डिफरेंस बोला गया है सबसे बड़ा और सबसे छोटा में जो अंतर होगा वो कितना होगा। एक काम करो, एंगल बी देखो, तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट बोला गया है एंगल बी और माइनस कितना है एंगल ए, बराबर होगा किसके, तो एंगल सी माइनस एंगल बी के। अब ये एंगल बी इधर लेकर आ जाओ तो 2 गुना ऑफ एंगल बी बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल सी के। बोलो हाँ या ना। एंगल ए को अगर हम 3x मानते हैं और सी को हम 5x मानते हैं, अगर ए को हम 3 मानते हैं सी को 5 मानते हैं, तो 3 और 5 8 हो जाएंगे, यानी एंगल बी का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो एंगल बी का 2 गुना 8x हो जाएगा। तो एंगल बी का मान कितना आ जाएगा, एंगल बी का मान हमारा 4x आ जाएगा। ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो ट्रायंगल का सम होता है, ठीक है, वो तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, सी का मान 5 है, यानी ये जो 180 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री कितने का मान होगा, तो 5 3 8 8 और 4 12x का मान होगा। और हमें कितने का मान बताना है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर बताना है। सबसे बड़ा 5 है और सबसे छोटा 3 है। 5 और 3 का अंतर कितना हो गया, तो 5 और 3 का अंतर 2x हो गया, यानी 12x का मान दिया है, 2x का बताना है। x से x खत्म, 2 से काटो 6 बार में और 6 से काटो 30 बार में, तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, ठीक है, कोई परेशानी की बात यहाँ पे, सिंपल सा बोला गया। अब आप इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, बोलते कि देख भाई, C जो है वो 5 है, A जो है वो 3 है, मतलब ये लोग 8 हो गए, और B जो है इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी B हो गया 4, तो 5 4 9 3 12, 12x का मान कितना है, 180 है, यानी x का मान हो जाएगा 15 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर, यानी 2x का मान पूछा गया है, तो 15 का 2 गुना 30 हमारा उत्तर होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके लिए कलम का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब आपके ऊपर है। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर कोई एस्पिरेंट अपने स्पीड को बहुत अच्छा करता है तो वो उसके लिए बहुत बढ़िया बात है, और बिना पेन उठाए बनाता है तो वो और अच्छी बात है। हर सवाल के लिए कलम नहीं उठाना होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एंगल ए और एंगल बी का जोड़ कितना है, 65 है। बी और सी का जोड़ कितना है, 140 है। आपसे बी पूछा गया है। अब जाहिर सी बात है, जब आप ए और बी और सी दोनों को जोड़ोगे तो एंगल ए आ जाएगा। ठीक है, आप ये दोनों इक्वेशन को जोड़ो तो ए आ जाएगा। बी कितना बार आ जाएगा, बी 2 बार, तो बी को एक बार यहाँ पर लिखो, फिर एंगल सी लिखो और बी को यहाँ पर लिखो। लिख दिया आपने। 140 और 60 65 कितना हो गया, 205 डिग्री हो गया। ठीक, मैंने आपको बोला एंगल ए प्लस एंगल बी आपको दिख गया, बोले हाँ सर। एंगल बी और सी को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, सी और बी कितना हो गया, 205। अकेले इनका जोड़ कितना होता है, ए बी सी का जोड़ कितना होता है, 180। अब खुद सोचो 180 में कितना जोड़े हो कि 205 आया है, तो बोलोगे सर 180 में 25 जोड़े हैं तो 205 आया है, मतलब एंगल बी का मान कितना है, एंगल बी का मान 25 डिग्री है। ले जाके घटा भी दो ना, 205 में से 180 को घटा दो, 25 डिग्री आ जाएगा। अब ये भी कोई बनाने की सवाल है, बताओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, सेम तरीके से a माइनस बी का अंतर दिया गया है, b माइनस सी का अंतर दिया गया है, और तब आपसे ए बी और सी का मान पूछा गया है। आपको मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी करवाए हुए थे, और मैंने सिंपल क्या बोला था, मैंने एक ही बात तो आपको समझाया था कि देखो भाई, बात ऐसी है कि जब भी आपको एंगल जो है जोड़े में दे, यानी ए और बी का साथ में दे, जहां पर वो प्लस में हो या माइनस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सबको एक किसी न किसी के फॉर्म में लेकर आते हैं। जैसे मानो किसी के पास डॉलर है, किसी के पास रुपया है, किसी के पास नेपाली करेंसी है, कैसे बताएंगे किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है, तो सबको किसी न किसी के तुलना में लेके आओ। जैसे आप बोलोगे कैसे पता चलेगा, तो देखो एंगल ए और एंगल बी का अंतर कितने का है, तो बोलोगे 15 डिग्री का, और एंगल बी और एंगल सी का अंतर कितने का है, 30 डिग्री का। आप बोलोगे सर देखो बी 2 बार रिपीट हुआ है, बी कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल ए को बी के तुलना में, तो एंगल ए का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, बी को उधर भेज दो, तो बोलोगे एंगल ए का मान एंगल बी जमा 15, ये हमारा एंगल ए का मान हो जाएगा।
ठीक है। एंगल सी का मान कितना होगा, तो एंगल सी का मान सी को उधर भेजेंगे तो 30 इधर आ जाएगा, तो एंगल सी का मान बी में से 30 डिग्री घटा दीजिए, ये एंगल सी का मान हो जाएगा। आपका एंगल ए का मान आ गया, आपका एंगल सी का मान आ गया। जैसा कि आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ए का मान कितना है, तो b जमा 15, तो बोलेंगे सर b जमा 15, ठीक है। b का मान तो b रहेगा, बदलेगा नहीं, और c का मान कितना होगा, तो एंगल b माइनस 30, ये हमारा हो गया। बराबर है कितना के, तो बराबर है हमारे 180 के। अब यहीं पर आप सीधा b का मान निकाल सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार b आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से -15 मिलेगा, -30 में से +15 -15 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 195 हो जाएगा। तो एंगल बी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 3 छक 18, 3 पचे 15, एंगल बी का मान 65। अब आपका एंगल बी का मान 65 है, तो आप मुझे खुद बताओ एंगल ए का मान कितना होगा, तो बोलोगे सर 65 में 15 जोड़ दीजिए, यानी एंगल ए का मान 80। एंगल सी का मान कितना होगा, तो 65 में से 30 घटा दो, एंगल सी का मान 35 डिग्री। तो ये आपका एबीसी का मान आ गया कि नहीं आ गया। पहले ए पूछा है तो 80, फिर बी पूछा है 65 और 35, 80 65 35 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है मुझे भी पढ़ाने में आप लोगों को, और आपको भी पढ़ने में, जब आप प्रैक्टिस करके आए हो। यही होता है, जब आप थोड़ा सा आगे पढ़कर आते हैं ना, तो आपको यही फायदा मिलता है कि वो क्लास आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आती है। दुनिया का कोई भी कितना बड़ा से बड़ा और कठिन टॉपिक क्यों ना हो, वो हमको प्यार उससे होना तब हो जाता है जब थोड़ा सा मेहनत हम भी उसके ऊपर करते हैं। मेरे पढ़ाने से अकेली चीजें आपको समझ में नहीं आ सकती हैं जब तक आप खुद से ना पढ़ें, ठीक है। जितने बच्चे आज देख कर आए हैं, शीट लगा कर आए हैं, देखो उनका आंसर दनादन आ रहा है। आप लोगों को मैं एक आज वास्तविकता बताता हूँ, ठीक है। जब मैं पहली बार दिल्ली में आया था ना तैयारी करने गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है, कोई तो ऐसा है नहीं कि जैसे मानो अब कोई बहुत बड़ा इंजीनियर ही दुनिया का क्यों ना हो, तो उसने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होगी, तभी तो इंजीनियर बना होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं ऊपर से आया और इंजीनियर सीधा बन गया। तो पहली बार जब मैं दिल्ली में आया पढ़ाई करने के लिए, तो वहां पर एक कोचिंग ली मैंने, पैरामाउंट की कोचिंग ली थी, ठीक है, बस ये जानने के लिए कि वो पढ़ाते क्या हैं, ठीक है, एसएससी का सिलेबस होता क्या है और कैसे कैसे जो है तैयारियां चलती हैं। बहुत 2018 के करीब की ये बात है, तब पैरामाउंट नाम भी होता था, अब तो खैर खाक में मिल चुका है, वो अलग बात है। तो उस समय एक टीचर थे करके, रामदेव भाटी करके एक टीचर थे। रामदेव भाटी अच्छे टीचर थे, बढ़िया टीचर थे, ठीक है, वो पढ़ाते थे। पैरामाउंट में खैर उतना खास कुछ पढ़ाते थे नहीं, फाउंडेशन बैच होता था। फाउंडेशन बैच में आपको यूं बोल लो कि मतलब थोड़ा ऐसे करवा देंगे, और बस मुझे समझ में आता था कि सिलेबस हमें कितना पढ़ना है। जैसे अगर मानो मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था कि जीके का सिलेबस कितना है, मैथ का सिलेबस कितना है, ठीक है, और उसमें पढ़ना क्या होता है। काफी टीचर से काफी मदद मिली, ठीक है, जीके में काफी मदद मिला। इंग्लिश तो पूरा बर्बादी कर दिया उन लोगों ने, ठीक है, इंग्लिश को तो खुद ही करना पड़ा था। मैथ्स में मुझे एक बात समझ में आ गया, हॉल में बैठे होते थे 1000 स्टूडेंट, इस बात को समझना बड़े ध्यान से। उस हॉल में बैठे होते थे 1000 लोग बैठे होते थे, और 1000 स्टूडेंट आते थे पढ़ने, और जब रामदेव भाटी सर की क्लास चलती थी तो सारे बैठे होते थे। होता क्या था कि अगर वो ये बोलेंगे ना कि देखो 20% का मान जो होता है वो 1/5 होता है, तो उसमें भी 70% बच्चों को डाउट होता था कि 1/5 क्यों होता है, ठीक है, वो 1/5 क्यों होता है, ये इसमें उनको डाउट होता था, ठीक है। अब मान लो कि आज अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है, तो ऐसा तो है नहीं कल उसका डाउट सॉल्व हो जाएगा, तो उसका वो डाउट रहेगा। अब जब जिसको 20% 1/5 ही नहीं पता है, तो वो अगला सवाल कैसे बनाएगा। जैसे मानो बोल दिया गया कि 16 सही 2/3 का लाभ है और सीपी जो है वो 600 रुपए का है, बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा, उससे बनेगा ही नहीं। अब इसमें क्या होता था कि धीरे धीरे ये भीड़ भी कम होनी शुरू हो जाती थी, और बच्चे भी जो है वो गायब होना शुरू हो जाएंगे, बंक करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं कंसिस्टेंट लगा रहा। मैं कंसिस्टेंट कैसे लगा रहा, अब मैं बताता हूँ। जैसे मुझे पता है कि आज वो टाइम एंड वर्क पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, और टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा पहला क्लास उन्होंने पढ़ा दिया, तो मैं क्या करता था, घर गया और रूम पर जाने के बाद तुरंत टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चंस मैंने जो पैरामाउंट की किताब मिली थी उससे थोड़े सॉल्यूशंस की मदद से देख कर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अभी इतना ही पढ़ाया था कि ए किसी काम को 20 दिन में करेगा और बी किसी काम को 15 दिन में करेगा, तो मिलकर कितने दिन में करेंगे। मैंने ए का काम, बी का काम, सी का काम, फिर पेयरिंग का काम, फिर ऑल्टरनेट
पॉइंट में वहां वहां तक आगे बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी लेनी थी और ये पिक्चर मेरे माइंड में क्लियर था। मुझे एक ऑफिसर बनना था, मुझे एक इंस्पेक्टर बनना था। तो मुझे पता था कि सर तो जितनी मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर उसके अलावा मैंने खुद के लिए और थोड़ी सी मेहनत कर दी तो वो एक और अच्छी बात हो जाएगी। और मैं फिर क्या होता था कि जैसे जब मैं बैठने जाता था ना, जब मैं बैठूंगा तो देखूंगा कि मेरे आसपास के सभी लोग चुपचाप बैठ के इसे देख रहे हैं। कौन रफ कॉपी में नोट कर रहा है, कौन रफ कॉपी में नोट करने के बाद जाके घर पे फिर उसको फेयर कॉपी में नोट कर रहा है। वही बच्चे की सबसे बड़ी गलती। मैं घर से ही बना के सारी शीटें लेके जाता था और सिर्फ क्लास में बैठ के उनके अप्रोच देखता था कि वो क्या अप्रोच लगा रहे हैं सवाल में। हो सकता है मैं एक्स मान के कर रहा हूँ और वो उसको काफी शॉर्ट में बता रहे हैं। वो चीजें मुझे काफी मदद हुई। ठीक है, एक तो मैंने घर पर पढ़ लिया, दूसरी बार जब उन्होंने करवाया तो वहां से मेरा रिविजन हो गया। तो ये रिविजन जितना बार होता है ना, चीजें उतनी क्लियर होती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दो। अपने नोट्स को जितना बार रिवाइज कर सकते हो उतना बार करो ताकि वो आपके मन में पक्का हो जाए। ऐसा नहीं है ज्योमेट्री मैंने पहली बार पढ़ा और याद हो गया। भाई कम से कम 50 बार पढ़ी होंगी, अपनी ही चीजों को पढ़ी होगी, अपने ही नोट्स को पढ़े होंगे। हर संडे को बैठ के रिवाइज करता था। मॉक टेस्ट में देखता था कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब इस बार ज्योमेट्री को रिवाइज करना है। इस तरीके से करके तो बहुत चीजें होती हैं जो हमें खुद ध्यान देनी होती हैं, हमें खुद भी मेहनत करना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑनलाइन का टीचर हो, ऑफलाइन का टीचर हो, आपको पढ़ा देगा और आपको याद हो जाएगा। भाई देखो, ऐसे तो भीड़ होती है ना 1000 लोगों की। देखो हॉल में तो 1000 लोग बैठे हैं, लेकिन उस पूरे 1000 में कितने लोग सिलेक्टेड होते हैं? 5, 6, 7, मैक्स मैक्स 10। तो परसेंटेज देख रहे हो आप, 1% लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। क्यों वही 1% लोग सेलेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुद मेहनत की। होने को तो वो 990 लोग भी हो सकते थे, लेकिन वो नहीं हुए। क्यों? उनको बस इतना ही काम था, जाएंगे, सर पढ़ाएंगे, नोट करेंगे, फिर मोबाइल बंद करेंगे, या जैसे मानो आगे घर पे बस्ता फेंकेंगे और घूमने निकल जाएंगे। यही कहानी होगी। तो ऐसे करोगे तो जीवन में कभी कुछ समझ में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, हाँ लाइव है मेरे भाई, विनीत जी लाइव है और बिल्कुल आपके कमेंट को देख पा रहे हैं हम। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आपकी प्रैक्टिस आपको ऊपर लेके जा सकती है। कोई मैटर नहीं करता है कि आपका लेवल क्या है और आपका लेवल क्या नहीं है। आप आज खुद में अपने आप में चेंज देखिए। आप बना कर आए हैं सवाल तो आपको समझ में आ रहा है। आप नहीं बना के आए होते, एकदम बुर्बक की तरह बैठे होते, तो आज भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। ये फर्क होता है, रिवीजन का फर्क होता है। ये फर्क होता है जब हम थोड़ा आगे का पढ़कर जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ज्योमेट्री में आपको जब मैंने शीट दे दी है, जब पहले दिन ही मैं पूरे टॉपिक का शीट देता हूं, तो आपको उसी दिन रिवाइज करना है। ये नहीं सर जहां कराएंगे वहीं तक करके जाएं। गुरुकुल में यही डिफरेंस है। गुरुकुल में बच्चे हैं ना, मैं पढ़ाने जाता हूँ उसके पहले वो क्वेश्चन लगा के बैठे होते हैं। बहुत बच्चों का तो ऐसा होता है उनकी पूरी शीट खत्म हो गई है प्रॉफिट लॉस की। ठीक है, और फिर भी वो क्लास में बैठेंगे ताकि दोबारा से तिबारा से प्रैक्टिस हो जाए। जो धुआंधार तरीके से वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनका रिजल्ट भी उस तरीके से दिखता है। 100 में 97, 95 इस तरीके से नंबर आते हैं जब टेस्ट लिया जाता है। तो फर्क होता है भाई उनमें। देखो देखो, जितना प्रैक्टिस करोगे अपने आप को, जितना ऊपर लेकर जाओगे उतना फायदा है। अब ये सवाल में देखो तो एंगल ए का आधा, एंगल सी का आधा, एंगल बी का आधा। ठीक है, सवाल में कितना बोला गया है? 80 डिग्री है। और यहाँ पर मुझे जो है पर्टिकुलरली कहीं पर कोई शक लग रहा है। यहाँ पर कहीं पर 1/3 होगा। 1/3 किस में होगा? तो सी में यहाँ पर 1/3 होगा। ये 1/3 होगा, करेक्ट कर लो। ठीक है, टाइपिस्ट ने इतनी गलतियां की हैं कि नाक में दम हो गया है। सवाल में बोला गया है एंगल ए का आधा, सी का 1/3 और बी का आधा मिलकर कितना बनाता है? 80 बनाता है। अगर मानो मैं सबको 2 से गुना कर देता हूं, अगर मानो मैं सबको, सवाल में क्या बोला गया है? देखो बोला गया है एंगल ए का जो आधा है, ठीक है, एंगल सी का 1/3 है और एंगल बी का आधा है। ठीक, ये मिलकर कितना है? 80 है। मैंने कहा एक काम करो, सबको 2 से गुना कर दो। अगर इसको 2 से गुना करोगे तो 2 से गुना करोगे तो आधे को 2 से गुना करोगे तो ये आधा खत्म हो जाएगा। इसको 2 से गुना करोगे तो 2/3 हो जाएगा। इसको 2 से गुना करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पर 2 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा? आपको 80 दूनी 160 हो जाएगा। आप मुझे बताओ, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ सी है। अगर तीनों अपने आप में 100% होते हैं तो ये वैल्यू 180 होती कि नहीं होती? 180 होती। तो बोलते हैं हाँ सर। ठीक है, ये 180 में कितने की कमी है? तो बोलोगे सर 20 की कमी है। और यहाँ सी में कितने की कमी है? तो सी के पास 2/3 मान है लेकिन 1/3 मान नहीं है। तो बोलोगे एंगल सी का 1/3 20 के बराबर। तो सी का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। और 60 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं कोई इक्वेशन बना के आपको यहाँ सॉल्व नहीं करवाना चाहता, उससे कोई फायदा नहीं। आप सिंपल समझो कि 2 गुना कर दिया, 2 गुना करने पर ये
ए हो गया 2/3, सी हो गया, बी हो गया। ए तो अपने आप में 100% है, बी भी अपने आप में 100% है, सी में 1/3 की कमी है। तो सी का 1/3 जो है वो किसके बराबर है? 20 के बराबर है, क्योंकि अगर सी भी अपने आप का 100% होता तो ये 180 होते। तो इसका जो है, मान लो ये 80% है, तो इसका 20% ही तो 20 के बराबर है। इस तरीके से कर लिया हमने। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है। एक त्रिभुज है एबीसी करके, उसमें एंगल्स का जो रेशियो है वो 3, 5, 4 दिया गया है। डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल। अब जाहिर सी बात है भाई, देखो 180 डिग्री बनेगा तो 180 डिग्री किससे बनेगा? तो तीनों की वजह से, यानी 5, 4, 9, 3, 12, यानी ये 12 यूनिट का मान है। और हमसे पूछा क्या गया? सबसे बड़े और सबसे छोटा, यानी 5 सबसे बड़ा है, 3 सबसे छोटा है, यानी हमसे 2 का मान पूछा गया है। तो फिर सेम तरीके से काटो इसको, तो कितनी बार में कटेगा? 30 बार में। और हमारा आंसर कितना होगा? तो 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। सीजीएल का क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ, प्री में पूछा गया है, बता पाओगे ना ऐसे सवाल? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। दिए गए फोटो में, चलचित्र में, ठीक है, चलचित्र मतलब चित्र में, ठीक है, एक्स वाई जेड को बोला गया है कि एक्स वाई जेड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक्स वाई जेड क्या है? एक जो है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल वो होता है जिसके तीनों कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, और बराबर मतलब 60 60 60 के होते हैं। उनको हम बोलते हैं क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु का मतलब सभी भुजाएं जो हैं वो बराबर है। उसके बाद बोला गया एंगल एक्स ए वाई। एंगल एक्स ए वाई का मान कितना दिया गया है? तो 40 डिग्री दिया गया है। एक्स बी जेड का मान कितना दिया गया है? तो आपको 30 डिग्री दिया गया है। और सवाल में आपको बोला है ए एक्स बी का मान बता दो कि ए एक्स बी का मान कितना होगा। एंगल ए एक्स और बी का जो मान है वो कितना होगा। बहुत आसान सवाल है, बताओ। ऐसा आसान सवाल कभी धरती पे देखा है? नहीं देखोगे। अब देखो एंगल एक्स ए वाई, एक्स ए वाई क्या है? एक त्रिभुज है, और ये इसका बाहर वाला कोण है। तो आपको पता है कि ये जो बाहर वाला कोण है इस त्रिभुज का, ये बाहर वाला कोण बराबर होगा अंदर के दोनों कोणों के जोड़ के। यानी ये 60 है और ये 40 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 60 माइनस 40 यानी ये 20 होगा। ये वाला कोण कितना होगा? 20 होगा। उसी तरीके से अगर ये वाला कोण 30 है और बाहर वाला कोण 60 है, तो 60 में से 30 घटाओ, यानी ये वाला कोण कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब सवाल में हमसे बोला था ए एक्स बी, एंगल ए एक्स बी का मान कितना होगा? तो 60, 30, 90 और 20 कितना? 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है, 110 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत शानदार। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 2x - 3 x + 12 and x - 1 बिगेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज। सबसे बड़ा कोण कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा कोण कौन सा है? तीनों भुजाएं, तीनों एंगल दे रखा है, 2x - 3 x + 12 x - 1। अब मुझे बताओ, अगर 3 एंगल दे रखे हैं, तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा? तीनों को जोड़ने पे 180 आएगा। वो x में हो y में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो तीनों का जोड़ कितना होना पड़ेगा? तीनों का जोड़ 180 होगा। तीनों को जोड़ो जरा कितना है? तो यहाँ 2x है, x है और x है, यानी कितना हो गया? तो बोलोगे सर 4x हो गया। ठीक, -3 और +12 कितना हो गया? +9। 9 में से 1 गया तो 8 हो गया। 4x - 8 और बराबर कितना होगा मेरे भाई? तो त्रिभुज के कोण इतना 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 है। ठीक है, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इतना, तो ये बराबर होगा किसके हमारे? तो ये बराबर होगा 180 डिग्री के। तो 4x का मान हो जाएगा 188। आप बोलेंगे ना सर 4x का मान 188, तो x का मान कितना आएगा? तो 4 का 4 गुना 16, ठीक है, और यहाँ 28 4 7 है। x का मान आ जाएगा हमारा 47। अब x का मान 47 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है हमें बताना होगा कि x की वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। तो ये तो होगी नहीं, देखो। और 47 में 12 जोड़ोगे तो 59, वो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। मतलब सबसे बड़ा वाला कोण कौन सा होगा? तो 2x - 3, यानी x के 2 गुने से आपको कितना घटाना है? 3। 47 का 2 गुना कितना होगा? तो 94 होगा। ठीक है, और 94 में से 3 घटाओ तो आंसर कितना आएगा? 91। ठीक है, 4 चौके 16, 4 सते 28, 2 1 3 1 4, 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा, 188 हो जाएगा। 4 चौके 16, 4 सते 28, x का मान इतना आ गया। 47 का 2 गुना 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9, उसमें से मुझे 3 घटाना है। तो बिगेस्ट एंगल जो आएगा वो कितना आएगा? 91 आएगा। बिगेस्ट एंगल कितना आएगा? 83 आएगा सर, +8।
ठीक है, सही तो किया है हमने, क्या दिक्कत है। ये माइनस का 8 है तो उधर, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर प्लस 8 है ना, माफ करेंगे, यहाँ पर प्लस 8 होगा क्योंकि 12 में से 4 घटाने पे 8 आएगा, ये 8 उधर जाएगा, माफ करेंगे, यहाँ पर ये 8 उधर जाएगा तो 4x का मान जो होगा वो कितना होगा 172, तो x का मान 4 चौके 16, ठीक है, और आपको 4 3 के 12, x का मान 43 आएगा। 43 आएगा तो जो सबसे बड़ा कोण होगा वो कौन सा होगा, 2x माइनस 3, यानी जो बिगर कोण होगा वो हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3। 43 का दोगुना 86 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 83। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है, सवाल में बोला गया है PQR में QT जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, PR के ऊपर, S एक पॉइंट है QR के ऊपर, PSQ का मान P है, QTR का मान 46 है, SPR का मान 32 है, तो वैल्यू कितनी होगी P की। अब ये सवाल जो है ये बनाने के लिए हमें फोटो जरूर बनाना पड़ेगा। तो देखो फोटो कैसे बनाते हैं, बहुतों को डाउट होता है फोटो बनाने में, तो आपने कहा सर ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। QT नाम का एक पैरेलल लाइन है जो परपेंडिकुलर है, मतलब Q से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, T तक जाएगा, तो QT नाम का एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PR के ऊपर। और S नाम का एक पॉइंट है जो QR पर है, S नाम का एक पॉइंट है जो किस पर है, QR पर है, ठीक है। सच दैट एंगल PSQ, सच दैट एंगल PSQ, एंगल PS और Q का जो मान है, ये वाला मान कितना दे दिया गया है, तो ये वाला मान हमें P दे दिया गया है। बोला गया है TQR का मान जो है वो कितना है, TQR का मान 46 है। एंगल TQR यानी ये वाला एंगल T से लेकर Q से लेकर R तक, ये वाला जो मान है, ये हमारा मान जो है वो 46 है, ठीक। एंगल SPR का मान कितना है, एंगल SPR का मान जो है वो हमारा कितना है, 32 है। तो अब हमसे किसका मान पूछा गया है, P का मान पूछा गया है। थोड़ा सा बड़ा फोटो बनाए, इसका बड़ा फोटो बनाए, बहुत आसान सवाल है, बताओ, एकदम आसान सवाल है, हलवा सवाल है। फिगर में दिक्कत होता है, देखो फिगर में दिक्कत होता है, दोबारा से फिगर बना दे रहा हूं मैं, समझना मेरी बात को। ये आप एक बड़ा सा ट्रायंगल बना लो, फिगर में कैसी बात की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। डरोगे तो कोई भी चीज आपको दुनिया की डराएगी, डरा ही मत करो, डर खत्म हो जाएगा। अब मान लो आपको बोला गया है एक त्रिभुज बनाने को, आपने कहा ठीक है सर ये रहा हमारा त्रिभुज, हमने त्रिभुज अपना बना लिया PQR। फिर उसमें क्या बोला गया है, फिर उसमें बोला गया है कि QT नाम का एक परपेंडिकुलर है, यहां से लेकर मान लो, अगर आपको उस तरीके से नहीं करना है तो आप मान लो ऐसे, ये आपने परपेंडिकुलर यहाँ डाला और यहाँ से एक पॉइंट डाला, ये आपको इस तरीके से बोला गया है। ये आपका ट्रायंगल है P, ये है Q, ये है R, ठीक। QT नाम का एक परपेंडिकुलर है, इस कोण का मान 90 डिग्री है। और फिर बोला गया है ये हमारा जो है S इज अ पॉइंट ऑन QR, S नाम का एक पॉइंट है, इस तरीके से कि एंगल PSQ का जो मान है, एंगल PSQ का मान सवाल में कितना दिया गया है, तो एंगल PSQ का जो मान है वो सवाल में देखेंगे, ये सवाल में P दिया गया है। और किसका किसका TQR का मान जो है वो देखते चलो, जिसका जिसका मान दिया है वो लिखते चलो। यहाँ पे TQR का मान 46 है तो 46 लिख दो, और SPR का मान कितना है, SPR का मान 32 है तो 32 लिख दो। SPR का मान कहाँ है, S, ठीक है, S P और R, इसका मान 32 है, 32 लिख दीजिए। अब कहाँ सवाल बनाने में आपको दिक्कत होगी मुझे बताइए, फोटो बनाने में कहाँ पर समस्या हुआ, कोई पर भी समस्या नहीं हुआ, कहीं कोई समस्या नहीं है, सीजल का पेपर है, सिंपल तरीके से। अब आप मुझे खुद बताओ कि ये वाला कोण जो है ये 32 है, ठीक है, और ये वाला कोण P है, तो ये वाला जो कोण होगा ये कितना होगा, आप मुझे बताओ ये वाला कोण कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर ये वाला कोण बाह्य कोण है। आप देखो यहाँ पर ये P है और ये 32 है, तो ये जो बाहर वाला कोण होगा ये अंदर के दोनों कोणों के जोड़ के बराबर, यानी ये जो अंदर वाला कोण होगा ये P में से 32 घटा दो तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर P माइनस 32 डिग्री। कितना आ जाएगा, P माइनस 32 डिग्री। अब जरा इन तीनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल किस में, ट्रायंगल QT और ट्रायंगल R में, ट्रायंगल QTR में देखो तो तीनों कोणों का जोड़ कितना आना चाहिए, तो बोलोगे सर तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए। अगर 90 डिग्री ये अकेला लेकर बैठा है तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो बोलोगे सर इन दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री में अगर ये 46 डिग्री है तो ये जनाब कितने होंगे, तो ये हमारे 44 डिग्री होंगे। 90 में से 46 घटाओ तो कितना होगा, 44 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ, कुछ चीजें एकदम दिमाग में कर लिया करो। तो बोलोगे जी सर 44, यानी इस कोण का मान कितना होगा, तो 44 होगा, यानी P माइनस 32 का जो मान आएगा वो आ जाएगा 44, तो P का मान हो जाएगा 76 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C, C4 का होना
प्यार है। बिल्कुल समझ गए मेरी बात को। ये 32 है, ये p है, तो ये p माइनस 32 हो जाएगा। बड़े में से छोटा घटाओ तो अंदर वाला कोण निकल जाएगा। ठीक है, ये 90 है तो इन दोनों का कोण का जोड़ 90 होगा। ठीक, और ये 46 है तो इसका कोण 44 होगा, यानी p माइनस b का मान 44, यानी p का मान 76 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एकदम सेम सवाल है, डिट्टो। एक सवाल इसमें पूछा गया था सीजीएल में और दूसरा पूछा गया है सीएचएसएल में। सवाल में कहीं कोई कमी नहीं है। ठीक है, ठीक है, सवाल में कहीं कोई कमी नहीं है, सेम पैटर्न है, सेम टाइप है। ठीक है, बस आपको बनाना है फोटो को, तो आप बनाओ यहां पर। मान लो ये आपका ट्रायंगल दे दिया गया है और ट्रायंगल में फिर आपको क्या बोला गया है, ट्रायंगल में बोला गया यहाँ से सेम तरीके से एक यहाँ परपेंडिकुलर है और दूसरा यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है। पॉइंट में आपको यहाँ पर बोला गया है कि ये आपका ट्रायंगल है ए, ये है बी और दूसरा है सी। उसके बाद बोला गया है बीडी नाम का एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एसी के ऊपर। ई एक पॉइंट है कहां पर, बीसी पर। उसके बाद एंगल बीईए का मान, एंगल बीईए का मान ये बाहर वाला कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। ईएसी का मान कितना है, तो ईएसी का मान आपका है यहाँ पर 38 डिग्री दे रखा है। ठीक, और उसके बाद ईबीडी का मान कितना है सवाल में, ई बी और डी का मान, ये वाला मान कितना है, तो 40 है। सेम तरीके से हमसे एक्स का मान पूछा होगा। सेम क्वेश्चन है, डिट्टो, बस डेटा बदला है। एक सीजीएल में आया था, एक सीएचएसएल में आया है। देखिए तो आपका ये 38 है और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, सेम तरीके से बोलोगे तो बोलोगे सर ये x माइनस 38 हो जाएगा। अब ये 90 है तो इन दोनों का भी जोड़ 90 होगा, जिसमें ये वाला कोण 40 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा, 50 होगा। यानी x माइनस 38 का मान कितना, x माइनस 38 का मान 50, तो x का मान कितना हो जाएगा, 88 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया बात, कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 अब किस में पूछा गया है, तो सीपीयू में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसको भी देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 के भी दिए गए कथन के अनुसार इसकी चित्र बनाते हैं। और सवाल में क्या क्या बोला गया, बोला गया ट्रायंगल एबीसी है। क्या है, ट्रायंगल एबीसी है, तो हमने बना दिया ये भैया मेरा हो गया ट्रायंगल ए और ये हो गया बी पॉइंट और ये हो गया सी। बोला गया बीडी जो है वो परपेंडिकुलर है, ये वाली सेन जो होती है परपेंडिकुलर की होती है। परपेंडिकुलर किस पर है, एसी पर। तो बीडी जो है यहाँ से बी नाम का जो पॉइंट है ये परपेंडिकुलर डाला गया है, कहां से, बी से लेकर आपको यहाँ तक, ये जो कौन सा पॉइंट है, तो बोलोगे सर ये बीडी है। परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एसी के ऊपर। ई एक पॉइंट है बीसी के ऊपर, तो बोलोगे सर ई नाम का एक पॉइंट है जो कहां से कहां तक है, तो बोलोगे सर ई नाम का जो पॉइंट है वो यहां से यहां तक है। ठीक है, ई नाम का एक पॉइंट है जो किस पर है, ईसी पर है। ठीक है, एंगल बीईए का मान जो है वो कितना है, एंगल बीईए का मान, सेम सवाल मुझे ये भी लग रहा है कि सेम सवाल है, एक्स है। ईएसी का मान जो है वो हमारा कितना है, 46 है। और उसके बाद जो है ईबीडी का मान हमें कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। बोला गया है ये परपेंडिकुलर है तो 90 एक्स का मान। अब देखो इस सवाल की इंटेंसिटी कितनी है, इस सवाल की इंटेंसिटी ऐसी है, कितनी बार पूछा गया है, तो सर्वे सीजीएल में पूछा गया 10 जून को 2019 को। फिर उसके बाद ये जुलाई में पूछा गया, जून को पेपर था सीजीएल में, जुलाई को पेपर हुआ सीएचएसएल का, उसमें पूछा गया। और फिर उसके बाद 2020 में अभी भी ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, किसमें, सीपीयू में पूछा गया है। तो इस तरह के सवाल जो है पेपर में पूछे जाते हैं। आपको पता ही है क्या करना है, बोलोगे सर ये x है, ये 46 है, तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये x माइनस 46 हो गया। ये 90 है तो इन दोनों का जोड़ 90 आएगा। ये 60 है तो इसका 30 होगा। अब ये 30 है तो किसमें से 46 घटाएंगे कि 30 आएगा, तो बोलोगे इससे ये 30 ज्यादा होगा, 46 से 30 ज्यादा, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। सिंपल सा बात है कि भैया इसको 30 होना है, 30 होना है मतलब किसमें से घटाने पे 30 आएगा, तो इससे 30 वाली ज्यादा संख्या होगी, यानी 46 जमा 30 76 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 20 में, द साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस टू डी। एक ट्रायंगल बनाने का बात हुआ है तो ट्रायंगल बनाइए। बोला गया ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक, और इसके एक साइड को जो है आप प्रोड्यूस करते हैं, कहां तक करते हैं, आप डी तक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है,
बोला गया है ये आपका ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ए है, बी है, सी है और डी है। द साइड बीसी इज प्रोड्यूस टू डी, बीसी को कहां तक प्रोड्यूस किया है, डी तक। एंगल एसीडी का मान जो है बाहर वाले कोण का मान कितना है, 108 डिग्री है। एंगल बी और ए जो है वो बराबर है। एंगल बी जो है मान लो थीटा है, तो एंगल ए भी कितना है, तो थीटा है। एंगल ए और बी दोनों क्या है, बराबर हैं। एंगल ए का मान पूछा गया है। अब ये भी कोई सवाल हुआ, बताओ बाहर वाला जो कोण होता है अंदर वाले दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है, यानी ये 108 कितने का मान है, तो 2 थीटा का मान हमारा 108 डिग्री है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। तो ए का भी जो मान आएगा वो कितना आएगा, ए का भी जो मान आएगा मेरे भाई वो भी 54 होगा और बी का मान भी होगा वो भी 54 होगा। तो आंसर कितना होगा, सॉरी 54 कह रहा हूँ, 59 होगा। ठीक है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 59 डिग्री। तो आंसर कितना होगा, 59, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन एकदम। ठीक है, बताओ बाहर वाला जो कोण होता है बराबर होता है अंदर वाले दोनों कोणों के जोड़ के। ठीक, समझ में आ गया बात। क्लियर है आप लोगों को, बताइए। द साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है बराबर होता है अंदर वाले दोनों इंटीरियर के, यानी अंदर इंटीरियर के, यानी थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, 2 थीटा बराबर 108, तो थीटा का मान 59 डिग्री। ये 72 डिग्री आंसर कौन दे रहा है भाई, 72 डिग्री कहां, घर से लेके आए थे क्या 72 डिग्री को, बताना जरा। 72 डिग्री कैसे होगा, मुझे ये बात बताओ। The side BC of a triangle ABC is produced to D, एंगल ACD का मान, एंगल ACD का मान 108 दिया गया है। एंगल B और एंगल A जो है वो बराबर हैं, तो एंगल A का मान पूछा है। अगर वैसे नहीं बनाना चाहते हो एक्सटीरियर का कंसेप्ट लगा के, तो ऐसे भी देख सकते हो कि मेरे भाई ये 108 डिग्री है, तो अंदर वाला कितना होगा, अंदर वाला 72 होगा। एंगल C का मान जो होगा वो 72 होगा। अगर C का मान 72 होगा तो बोलोगे थीटा थीटा और 72, यानी थीटा जमा 72, तीनों कोणों का मान होता है कितना, 180 डिग्री। तब भी आएगा 2 थीटा का मान कितना, 108 डिग्री। तो थीटा का मान कितना होगा, 59 डिग्री। किसका मान पूछा गया है, ए का। ए का थीटा लियो तो 59 नहीं आएगा। अरे 54 कैसे होगा यार, भाग करो ना 108 को। आपको एक मिनट 108 है ना, 2 5 10, हाँ 54 होगा। एक मिनट 54 होगा ना, 108 दिया गया है, 54 होगा, माफ करना 54 होगा, ये 59 नहीं 54 होगा। 9 दूनी 18 है ना, 54 होगा। 54 करेक्ट करिए, 54 डिग्री सही है। शीट में अलग है, कोई बात नहीं, शीट में अलग है तो आप अलग टाइप कर लेंगे। यहां पर जो दिया गया मैंने उसके आधार पर बताया है। अब सवाल को देखो, यहां पर सवाल में आपको बोला गया एक त्रिभुज है एबीसी और एंगल एबीसी जो है वो बराबर है 2 गुना सीएबी के। अगर बीसी को एक्सटेंड करते हो डी तक, एसीडी का मान 126 है, तो सीएबी का मान कितना होगा, सीएचएसएल में पूछा गया है। ठीक है, सीएचएसएल में पूछा गया। बिल्कुल यार, 108 का जो आधा होता है वो 54 ही तो होता है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, 108 का जो आधा होता है वो 54 ही तो होता है। तो बोलोगे सर 2 थीटा का जो मान है वो 108 है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 2 5 10, 2 चौके इतना 54 डिग्री। अब अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल में क्या बोला गया है। सेम तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, तो बोला गया है आपका एक त्रिभुज है। त्रिभुज कौन सा है, एबीसी है। ठीक है, कहीं पर किसी को एक्सटेंड करने की बात है, तो हाँ भैया बीसी को एक्सटेंड करना है। कहां तक करना है, डी तक करना है। तो बीसी को भी एक्सटेंड करो। मान लो ये वाली रेखा बीसी है, इसको हम डी तक लेकर गए। सबका नामकरण कर दीजिए, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। फोटो बनाना सिखा रहे हैं हर सवाल के लिए, देखते चलो। ठीक है, एंगल एबीसी का जो मान है, एंगल एबीसी का जो मान है वो सी ए बी का 2 गुना है, सी ए बी का। यानी अगर ये हमारा थीटा है तो इसका 2 गुना कौन है, तो एंगल बीएसी है। ठीक है, एंगल एबीसी जो है वो 2 गुना है, तो सीएबी को थीटा मानोगे तो एबीसी कितना हो जाएगा, एबीसी आपका 2 थीटा हो जाएगा। बोला गया है अगर आपने बीसी को डी तक लेकर खींचा है, मैंने कहा ठीक है खींच दिया। एंगल एसीडी का मान कितना आ जाएगा, एसीडी का मान 126 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल सीएबी का मान पूछा गया है, सी ए बी। अब खुद देखो, ये जो बाहर वाला कोण है अंदर के दोनों कोणों के जो के बराबर है, यानी 3 थीटा का मान कितना है, 126 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आएगा, थीटा का मान जो है 42 डिग्री आएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, थीटा का मान 42 है। आंसर कितना होगा, तो 42 डिग्री होगा। ठीक है, आंसर कितना होगा, तो 42 डिग्री होगा। सी ए बी का मान पूछा गया है, सी ए बी का मान पूछा गया तो थीटा होगा।
ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, दिए गए फोटो में हमसे बी ए सी का मान पूछा गया है, बी ए सी का मान कितना होगा। तो खुद देखो, ये बाहर वाला कोण 110 डिग्री और ये वाला कोण 62 डिग्री, तो बाहर वाला जो कोण होता है अंदर वाले दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। यानी 110 में से 62 घटाएंगे तो ये आ जाएगा, 110 में से 62 घटाना कितना होगा, 48 डिग्री जो होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाहर वाला कोण अंदर वाले दोनों कोणों के जोड़ के बराबर है। ठीक है, यानी 110 में से 62 घटाएंगे तो किसका आ जाएगा, बीएसी का मान आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 23 सीएचएसएल का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 सीएचएसएल का पूछा गया क्वेश्चन है। सवाल में क्या बोला है कि एक त्रिभुज एबीसी है, डी नाम की एक पॉइंट है बीसी के ऊपर, एंगल बीएडी का मान दिया गया होगा इस तरीके से, कहीं पर कोई और कंस्ट्रक्शन अलग नहीं है, कोई और जो है अलग तरीके से कंस्ट्रक्ट कुछ नहीं किया गया, सिंपल बोला गया है, इसी के अंदर जो भी दिया गया वो दिया गया है, किसी साइड को बड़ा नहीं किया गया है, कहीं पर किसी को छोटा नहीं किया गया है, बस इतनी ही सी बात कही गई है फोटो में। तो कोई बात नहीं, ये बात को हम मानते हैं और फोटो को बनाते हैं। सवाल में एक एक बात बोला गया, देखो एबीसी नाम का एक त्रिभुज है तो हमने एबीसी नाम के त्रिभुज को बना दिया। फिर उसके बाद बोला है डी एक पॉइंट है बीसी के ऊपर, तो मान लो डी नाम का पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया है इस तरीके से कि एंगल बीएडी मतलब ये वाला जो कोण है, अब ये इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, डी नाम का पॉइंट है तो इनको ज्वाइन कर दो। ठीक, अब एंगल बीएडी का जो मान है वो कितना है, आधा है, किसके, एडीसी के आधा है। तो आप बोलोगे सर एडीसी को आप मान लीजिए 2 थीटा मान लीजिए, तो एंगल बीएडी जो होगा वो कितना होगा, तो एंगल बीएडी जो होगा इसका आधा यानी 2 थीटा का आधा हो जाएगा थीटा। बीएसी का मान कितना है सवाल में, ठीक है, तो बीएसी यानी ये पूरे का मान कितना है, 77 है। अब पूरे का मान जो है वो कितना है, 77 डिग्री है, और जहां पर ये थीटा है तो अंदर वाला जो मान आएगा, सिर्फ अंदर वाला जो मान आएगा, ये वाला जो मान होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे सर पूरा जो है वो 77, ये थीटा, तो ये हो जाएगा 77 माइनस थीटा। ठीक, सी का मान कितना है, तो सी का मान हमारा कितना हो गया, तो सी का मान हमारा 45 हो गया, तो 45 लिखेंगे। एंगल एडीबी का मान पूछा गया है। अब कॉमन सेंस की बात है, त्रिभुज एडीसी में आप देखिए तो त्रिभुज एडीसी में आपको इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है। जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, यानी बोलेंगे 2 थीटा, ठीक है, प्लस 77 माइनस थीटा और प्लस 45 बराबर कितना होगा, बराबर होगा हमारे 180 के। 2 थीटा में से 1 थीटा गया तो थीटा आ जाएगा, 7 5 12, 7 4 11 और 1 12, 122 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री के। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा का 180 में से घटाओ तो 58 होगा, कितना, 12 5 17 58 हो जाएगा। 58 डिग्री जो होगा वो थीटा का मान होगा। हमसे किसका मान पूछा गया है, हमसे ए डी और बी का मान पूछा गया है, ये वाला मान पूछा गया है। तो अगर थीटा का मान 58 है तो 2 थीटा का मान कितना होगा, तो बोलेंगे सर 2 थीटा का मान, ये 60 में 2 कम है तो वो 120 में 4 कम होगा, नहीं इसका मान 116 होगा। अब आप बोलोगे सर इसका मान 116 है तो ये सीधी रेखा पर कितने की कोण, 180 की। अगर ये 116 है तो ये कितना होगा, तो बोलोगे सर 64 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 58 कहां से आंसर लेकर आ गए भाई, ये बात बताओ जरा। तीर चला रहे हो क्या, हैं, हवा में तीर चला रहे हो, बताओ। ये आपका थीटा हो गया, ये आपका 2 थीटा हो गया, 45 दिया गया है, 77 माइनस थीटा, थीटा का मान 58 आया, थीटा का मान 58 आया है, लेकिन हमसे पूछा गया है एडीबी का मान, मतलब इसका मान पूछा गया है। तो 2 थीटा का मान 116 और 180 में से 116 घटाओगे तो कितना आएगा, 180 में से 116 घटाओगे तो 64 डिग्री आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ गए हम लोग, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, सभी सवालों को खत्म कर रहे हैं। सवाल में बोला गया है एबीसी में डी नाम का एक पॉइंट है, किसके तरफ, बीसी की तरफ, कि एंगल एडीसी और बीएडी का मान दिया गया है। कुछ भी करने से पहले फोटो बनाएंगे, सबसे पहले कुछ भी हो डेटा में, तो हमें बोला गया है एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में एक डी नाम का भी पॉइंट है, तो मान लो वो डी नाम का पॉइंट हम यहाँ पर दे देते हैं। हर बातें हो गई। ये बात बोला गया है ए है, बी है, सी है, डी है। उसके बाद क्या बोला गया है, एंगल एडीसी का जो मान है वो दोगुना है बीएडी के। तो एंगल बीएडी को मान लीजिए आप थीटा, ठीक है, तो एंगल एडीसी का मान कितना हो जाएगा, तो ये मान हो जाएगा हमारा 2 थीटा। एंगल ए का मान कितना है, 80,
तो ये वाला जो मान हो जाएगा ये 80 माइनस थीटा हो जाएगा। पूरे का मान 80 है तो ये 80 माइनस थीटा हो जाएगा। एंगल सी का मान 38 है। सेम सवाल है ये भी, सेम सवाल है ये भी। एंगल सी का मान कितना है? 38 है। हमसे एडीबी का मान पूछा है, बता देंगे। सेम सवाल है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? तो बोलोगे ना सर, 2 थीटा में से तो थीटा जाएगा तो आ जाएगा थीटा। 80 और 38 कितना होगा? तो 118। तो 118 जो है 180 में से घटेगा तो कितना होगा? 62 डिग्री आएगा थीटा का मान। अब थीटा का मान 62 डिग्री आएगा तो 62 का 2 गुना यानी 144। 144 मतलब इसका मान कितना हो जाएगा? ठीक है, 62 का 2 गुना यानी 124 डिग्री। अब ये वाला जो मान आएगा अंदर का ये कितना आ जाएगा? 62 का 2 गुना यानी 124 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124। तो ये वाला मान कितना होगा? तो बोलोगे सर ये वाला मान हमारा 56 डिग्री आएगा। तो आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका। ये थीटा है तो ये 80 माइनस थीटा, ये 38 है, ये 2 थीटा है। आप इनको माइंड में जोड़ लो, जैसे मैंने जोड़ा कि 2 थीटा में से थीटा जाएगा तो थीटा आएगा। 38 और 80 118, 118 80 के अंदर से घटेगा तो 80 के अंदर से 118 घटेगा तो थीटा का मान 62। 2 थीटा का मान 124, 180 में से 124 घटाया तो कितना आ गया? 56 आ गया। 56 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है एबीसी में ए का मान दिया गया है, डी और ई 2 पॉइंट हैं बीसी के ऊपर। ठीक है, एंगल बीडीए का मान भी है, सीए का मान भी है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? फोटो बनाना पड़ेगा। तो बनाइए जरा फोटो। यहाँ पर ये हमने फोटो बना लिया। फोटो बनाने के बाद जो है 2 लाइंस की बात है, 2 पॉइंट्स की बात है और दोनों के साथ कुछ ना कुछ एंगल है। मतलब एक काम करते हैं यहाँ पर, चलो छोड़ो, पॉइंट को बाद में देखेंगे। पॉइंट को बाद में देखेंगे। बोला गया है ये हमारा एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। फिर बोला गया है डी और ई जो 2 पॉइंट है बीसी पर है। मान लो डी नाम का पॉइंट यहाँ है और ई नाम का पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। ठीक, बीसी पर आ गए। उसके बाद बोला गया एंगल बीडीए का मान जो है 140 है। बीडी और ए यानी बीडीए को जोड़ना है और फिर एंगल सीई और ए इसको भी जोड़ना है। तो अब इसको जोड़ो। एंगल बीडीए को जोड़ दिया यहाँ पर और एंगल सीडीए को जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, सबको जोड़ दिया। बोला कितना है? बीडीए का मान 140, बीडीए का मान कितना हो जाएगा? तो 140 हो जाएगा। फिर बोला गया सीईए, सीए का मान कितना है जनाब यहाँ पे? तो 120 है, तो 120 लिख दीजिए यहाँ पे। एंगल ईएसी जो होगा वो बीएडी का 2 गुना होगा। तो बीएडी देखो यहाँ कितना है? बीएडी को मानो कि अगर आपका ये बीएडी का मान थीटा है तो एंगल ईएसी का मान ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, एंगल बी का मान पूछा गया है कि एंगल बी का मान कितना होगा, बता सकते हैं? ठीक है, जीउत गुप्ता कहते हैं सर पूरा एक्सप्लेन करके लिखिए। अरे मेरे भाई कॉमन सेंस के यार कहां से आए हो? है ये बताओ। लाइंस एंड एंगल्स के 5 क्लासेस करवाई, हर क्लास 1.5 घंटे की करवाई, 7.5 घंटे पूरा लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाया, एक एक बातें पढ़ाई और 7.5 घंटे पढ़ाने के बाद मतलब मैं दोबारा से यहाँ पर आपको ये बताऊं कि यहाँ पर ये आया तो कैसे आया, वो आया तो कैसे आया, और पूरा लिख कर बताऊं वो भी मैं। मतलब आपके लिए तो यूं समझ लो कि अगर मैं एक बार 20% को 1/5 बता रहा हूं तो जब जब आएगा तब तब मैं बताऊंगा कि ये 5 कैसे हुआ। बताओ, ऐसे काम करोगे ना तो लग जाएगा 4-5 साल। ठीक है, फिर नौकरी वोकरी छोड़ दोगे फिर। खुद से कुछ मेहनत किया करो यार। ये तो मुझे कराना भी नहीं चाहिए, आप लोगों को दे देना चाहिए, दोबारा से करवा रहे हैं। चलो सवाल में देखो। अब मानो यहां पर सवाल में बोला गया है एबीसी है, 2 पॉइंट्स की बात हुई है, बीसी की बात है, बीडीए का मान 140 है, सीए का मान 120 है। एकदम इस तरीके से अब आपका ये फोटो बन चुका है। ये 120, ये 140, ये थीटा, ये 2 थीटा और एंगल बी का मान पूछा है। कैसे बताएंगे आप, बताइए। सबका आंसर आ गया, बहुत शानदार। रुचि रानी बहुत अच्छे, अर्पिता महाराणा। ठीक है, आप लोग जो एकदम दिल को खुश कर देते हो। 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, बहुत अच्छे भाई।
चलिए बहुत अच्छे। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे, एकदम बउआ सवाल तो है, इसमें कुछ है दम? आप बोलोगे नो सर कोई दम नहीं है। कैसे कोई दम नहीं है? अब एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो कितने का बनता है? 180 का बनता है। ये जनाब 140 है, तो जो दूसरा वाला कोण होगा अंदर वाला ये कितना होगा? ये 40 डिग्री होगा। एक सीधी रेखा पर कोण 180 का बनता है, ये जनाब 120 डिग्री है, तो अंदर वाला कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो बोलोगे हाँ सर। अब त्रिभुज ए डी और ए, त्रिभुज एडी का मान देखो, तो एडी में टोटल कोनों का जोड़ कितना होता है? 180 होगा। कोई भी त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180, ये दोनों 100 बना रहे हैं, मतलब ये वाला कितना बनाएगा? तो ये वाला आपको 80 डिग्री बनाएगा। ठीक है, कितना बनाएगा? 80 डिग्री बनाएगा। समझ में आ गया बात? ठीक, कोई समस्या की बात यहाँ पे? अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एंगल ए की, तो एंगल ए का मान कितना आ जाएगा? बढ़िया सवाल हो जाएगा भाई, ये तो बढ़िया सवाल हो जाएगा। बना किसी से बताओ, बढ़िया सवाल हो जाएगा ये। 80 डिग्री आ गया, और आगे आगे बताओ, आगे बुद्धि का प्रयोग करो। एंगल बी का मान कितना होगा? 30 डिग्री आ चुका है, सबका 30 डिग्री आ गया, बहुत अच्छी बात है। 40 आ गया, 60 आ गया, 60 40 80 तो ये हो गया, 60 40 100 तो ये हो गया हमारा 80। अब बात करते हैं यहाँ पर, और कुछ दिया गया है 2 पॉइंट बीसी सच दैट इतना 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 बीडी एंगल बी। अब देखो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यहाँ लगा सकते हो अगर चाहो तो। अगर चाहो तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। और कैसे कह सकते हो? तो बोलोगे सर ये 40 है, अब ये 40 है और ये थीटा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? तो 40 माइनस थीटा। उसी तरीके से ये 60 है और ये 2 थीटा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 60 माइनस 2 थीटा। ठीक है, समझना मेरी बात को। बाहर वाला कोण 40 है, तो ये हो जाएगा 40 माइनस थीटा। ये 60 है, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 2 थीटा। अब एंगल ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जोड़ कितना होगा? तो बोलोगे सर एंगल ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, एंगल ए का मान 110 दिया गया है। ओके ओके ओके, अगर एंगल ए का मान 110 दिया, ये चीज मैंने देखा नहीं, माफ करेंगे। एंगल ए का मान आपको 110 डिग्री दिया गया है, तो एंगल ए का मान अगर 110 डिग्री दिया गया तो और आसान हो गया ना। ये पूरे का मान 110 है, जिसमें ये वाला 80 है, तो ये बाकी 2 थीटा और थीटा, ये कितने हो गए? 3 थीटा। 3 थीटा का मान कितना हो जाएगा? 3 थीटा का मान 30 हो जाएगा। समझ गए? ये पूरा 110 है, जिसमें 80 ये है, तो ये बाकी दोनों कितने होंगे? 30 डिग्री होंगे। यानी थीटा और 2 थीटा, 3 थीटा का मान 30, थीटा का मान कितना आ जाएगा? थीटा का मान 10 डिग्री आ जाएगा। अब ये 10 डिग्री है और इसका बाहर वाला कोण कितना है? 40 है, तो 40 में से 10 घटाओगे तो बी का मान आ जाएगा कि नहीं? यानी बी का मान 30 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहां पर थीटा का मान 10 आ गया। अब बाहर वाला जो कोण होता है अंदर वाले दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है, तो 40 में से 10 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है एक ट्रायंगल एबीसी है, द साइड बीसी इज एक्सटेंडेड अप टू डी सच दैट सीडी बराबर एसी। बीएडी का मान दिया गया है, एसीबी का मान दिया गया है, और हमसे एंगल एबीसी का मान पूछा है। एकदम बहुआ सवाल है, ये भी सवाल में कोई दम नहीं है। ठीक, सवाल को देखो यहाँ पे। अब मानो यहाँ पर हम बात करते हैं, और इसके में क्या लाइन दिया गया है? तो बोला गया द साइड बीसी, ये जो बीसी अगर मान लो नीचे वाली लाइन को मानते हैं ना, तो बीसी को कहां तक लेकर गए हो? डी तक। देखो ये आपका हो गया ए। ठीक, इनको थोड़ा ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं। अब देखो फोटो में ये त्रिभुज हो गया हमारा ए बी सी। बोला गया है बीसी को जो है आप कहां तक लेकर जाते हैं? डी तक लेकर जाते हैं, तो आप डी तक लेके चले जाइए। फिर बोला गया एंगल सीडी जो है, साइड सीडी और एसी बराबर है। ये वाला जो सीडी है और ये वाला एसी जो है बराबर है। मैंने बराबर नहीं बनाया है, जगह नहीं थी, लेकिन ये वास्तविकता में दिए गए हैं कि ये बराबर है। फिर बोला गया एंगल बीएडी का मान 109 है, तो एंगल बी ए और डी यानी इनको जोड़ा गया है, और ये बीएडी का मान कितना बताया गया सवाल में? तो बीएडी का मान हमारा बोला गया कि ये बीएडी का जो मान है, ठीक है, एंगल बीएडी का जो मान है ये कितना है? तो एंगल बीएडी का मान हमसे बोला गया है 109 डिग्री है। एंगल बी
ए और डी, उसका मान कितना है? तो ये पूरे का मान 109 डिग्री है। उसके बाद क्या बोला गया है सवाल में? ACB का मान 72 है, तो A, C और B इसका मान कितना हो गया? तो 72 हो गया। देखते चलो सवाल को आगे। फिर बोला गया है एंगल ABC का मान कितना होगा? एंगल A, B और C का मान कितना होगा बताओ। ठीक है, गाना आ रहा है। ठीक है, अरे बगल में एक है दुखी व्यक्ति है, बताओ, सुबह शाम जो है रोते धोते वाला गाना चलाते रहते हैं। ठीक है, समझा समझा के हम लोग थक गए हैं, जोन से बाहर आ जाइए, लेकिन वो आना ही नहीं चाहते हैं। अब मेरी बात को समझिए, ये बाहर वाला कोण 72 है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो इनके द्वारा बनाया गया कोण भी बराबर होगा। बोलो, तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 2 थीटा का मान होगा। 2 थीटा का मान अगर 72 है तो थीटा का मान कितना होगा? 36 होगा। यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये 36 डिग्री आ जाएगा और ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ पे? दोनों कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। ये 36 है, ये 36 है, तभी तो ये 72 है। अब पूरे कोण का मान हमको दिया गया है 109 और हमसे पूछा किसका गया है? हमसे ABC का पूछा गया है। तो कोई समस्या की बात नहीं है। अब आप मुझे खुद बताओ, ये पूरा कोण 109 डिग्री है और ये 36 डिग्री है, तो 109 और 36 कितने हो गए? 145। तो ये 145 जो है 180 में से 145 को घटाओगे तो B का मान कितना आ जाएगा? 35 डिग्री आ जाएगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। पहला वाला A 109 है, ये हमारा 36 है, तो 109 36 145, तो 180 में से 145 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 35 डिग्री आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखो। सर अरिथमेटिक कब से स्टार्ट करोगे? बड़ी बेचैनी रहती है आपको, जीवन में कैसे करेंगे आप कोई भी काम बताइए? हैं, शादी होगी नहीं, यहाँ पर सगाई होगी नहीं कि सीधा जो है तुरंत शोर मचा देंगे कि सर शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी कब होगी। अभी ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, 9 क्लासेस हुई हैं ज्योमेट्री की टोटल कुल मिला के, और आपको अरिथमेटिक की पढ़ी है। ज्योमेट्री आएगा, फिर मेंसुरेशन आएगा, फिर तब चीजें आएंगी। इतना बेचैन नहीं हुआ जाता है बालक। समय पे जो चीजें लिखी होती हैं वो मिलती हैं तो अच्छा लगता है, बेसमय मिलेंगी तो दिक्कत हो जाएगा। अब ये भी सवाल देखो, PQR का सेम तरीके से बोला गया है कि QR को S तक एक्सटेंड किया गया है। सेम सवाल है, ये भी सेम सवाल है, मुझे लगता है ये भी, तो सेम सवाल दोनों में है, आप बना लेंगे यहाँ पे। PQR सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 27। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाओ। दिए गए फोटो में CD जो है वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। CD जो है वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये इस बाइसेक्टर को क्या करता है? कोण को 2 भागों में बांटता है। फिर उसके बाद बोला गया है जो AD है वो AM के बराबर है। ये हमारा जो AD है वो बराबर है किसके? AM के बराबर है। तो हमसे बोला गया अल्फा बताओ कि अल्फा जो होगा वो कितने के बराबर होगा? अगर एंगल ABC का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 47 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सवाल में देखिए, हमसे बोला गया है ये जो CD वाली रेखा है ये बाइसेक्टर है। क्या है मेरे भाई? बाइसेक्टर है। ठीक है, अब यहां पर देखो, तो ये बाइसेक्टर है और ये कोण कितना है? 47 डिग्री है। साथ में ये भी दोनों बराबर हैं और हमसे पूछा है कि अल्फा का मान कितना होगा। तो यहां पर देखिए, अल्फा का मान अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सोचिए, आप थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करिए कि इस क्वेश्चन को अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। पहली बात, ये दोनों जो कोण होंगे बराबर होंगे। अगर इसको थीटा मानोगे तो ये भी थीटा होगा, और ये दोनों कोण बराबर है, मतलब अगर मान लीजिए आप इसको बीटा मानते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका बीटा हो जाएगा। ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे बताइए? दोनों बराबर होंगे। थीटा थीटा, बीटा बीटा, और ये अल्फा है आपका और 47 है। इतने वेरिएबल मानने के बाद क्या सवाल बनेगा? ठीक है, इतने वेरिएबल मानने के बाद क्या ये सवाल बनेगा बताओ? कोशिश करो। यहाँ पे एंगल ABC का मान कितना दिया गया है? 47। कैसे बनाएंगे इस सवाल को बताइए? CD जो है वो हमारा एंगल बाइसेक्टर है। AD बराबर AM दे रखा है क्वेश्चन में। अल्फा का पता करना है अगर ABC का मान 47 है तो ट्राई करिए। देखिए, अब आज आप लोगों को एकदम ऐसा शानदार तरीका और ऐसे शानदार ट्रिक और ऐसे शानदार हम आपको यू बोल लीजिए कि कंसेप्ट देने वाले हैं ज्योमेट्री में, जो आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं सीखा होगा। ठीक है, और कभी सोचा भी नहीं होगा, वहां तक बुद्धि गई भी नहीं होगी। ठीक है, वहां तक बुद्धि गई भी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिए। और ये सवाल हम कैसे बनाएंगे अब वो देखिए। ठीक है, एक मिनट। ये सवाल जो है, इस सवाल को बनाने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त प्रॉपर्टी जाननी है। ठीक है, प्रॉपर्टी तो नहीं बोलेंगे, एक ट्रिक जानना है जो सिर्फ मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, और देखिए अभी वो ट्रिक, एक मिनट रुक जाइए।
लोग एकदम दुखी करके ही मानते हैं, बताओ, कहीं चला नहीं गया, ठीक है, बस कुछ लोग दुखी कर देते हैं, समझ में आता है नहीं। चलो एक सवाल दिया गया है, ये सवाल देखो, आपको वो कंसेप्ट समझने के पहले आपको कुछ क्वेश्चंस बताने हैं, और कुछ क्वेश्चंस जब आप बनाएंगे तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं ये क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या है, आपको बोला गया है एक ट्रायंगल है आपका एबीसी है, और ट्रायंगल एबीसी में क्या बोला गया, बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बोली गई है, देखो यहाँ पे। ये क्वेश्चन जब आप समझोगे ना तो आपको जो मैं कंसेप्ट देना चाहता हूँ आप वो कंसेप्ट सीख जाएंगे, और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है और फिर ये पॉइंट हमारा डी है। सवाल में बोला गया है कि एंगल ए का जो मान है, मतलब ये वाला मान हमारा कितना है, ये वाला मान हमारा 120 डिग्री दिया गया है। उसके बाद हमसे बोला गया है कि एंगल जो डीबीसी है, एंगल जो डीबीसी है, देखते चलिए सवाल में, वो बराबर है किसके, दोगुना के एंगल एबीडी के, वो बराबर है किसके, दोगुना एंगल एबीडी के। फिर सवाल में बोला गया है एंगल डीसीबी जो है वो बराबर है किसके, दोगुना एंगल एसीडी के, दोगुना एंगल किसके, एसीडी के। और तब हमसे एंगल बीडीसी का मान पूछा है कि एंगल बीडीसी का जो मान होगा वो कितना होगा। अब ये क्वेश्चन है भाई मेरे, ठीक है, यहाँ पर तो ये एंगल जो डीबीसी है वो बराबर है दोगुना एंगल किसके, एबीडी के, इस तरीके से करके। अब ये क्वेश्चन है, मान लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो जनरली क्या होता है कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप खुद देखो तो एक थीटा दिया गया है, ठीक है, एक ही मान दिया गया है। अब अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट इसको थीटा अल्फा बीटा गामा कुछ लेकर बना रहा है तो उससे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। कि आप बोलेंगे जो डीबीसी है वो एबीडी का दोगुना है, डीबीसी जो है वो एबीडी का दोगुना है, आप इसको थीटा मानोगे तो डीबीसी को 2 थीटा मानोगे, फिर इसको फाई मानोगे, अल्फा मानोगे, गामा मानोगे। तो आज के बाद ऐसे सवाल नहीं करने। आप लोगों को एक ट्रिक दे रहे हैं, और वो ट्रिक क्या दे रहे हैं वो समझिए। ट्रिक जो है यहां पर वो ये है कि हमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जो एंगल का सम होता है, जो एंगल का सम होता है वो हमेशा कितना होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, एंगल सम इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। जैसे मानिए कि एक हमारे पास त्रिभुज दे दिया गया, और त्रिभुज में अगर मानिए कि 120 डिग्री ये दिया गया है, तो ये जो बाकी के दो कोण है ना, अब ये बाकी के दो कोण आपके मर्जी के ऊपर है, इनका जोड़ 60 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जोड़ 60 होने का मतलब इसको 30 और 30 होना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको जब आप 40 रखेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा, इसको जब आप 50 रखेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, इसको जब आप 60 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, जब आप इसको 70 रखेंगे तो ये -10 होगा। बोलोगे अब ये वाले पॉइंट में आपको कंफ्यूजन होगा कि सर 0 और -10 कैसे रख सकते हैं। तो अभी आपको सवाल बनाकर दिखाएंगे कि 0 और -10 आप कैसे रखोगे। अल्टीमेट में इनका जो सम है वो 60 होना चाहिए। 50 और 10 का सम 60, 60 और 0 का सम 60, 70 और 10 का सम 60। इस बात को ध्यान रखो। जैसे ये क्वेश्चन बोला गया है, एंगल एबीसी का मान दिया गया ना। अब मैं आपको ये बात बोलता हूं कि भाई सिर्फ एक एंगल दिया गया है, आप ट्रायंगल के बाकी दो एंगल्स को आप कुछ भी ले लो अपने मर्जी से, आप कुछ भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको जो है यहाँ पर 0 ही लेना है या यहाँ पर आपको 1 लेना है, ये आपके ऊपर है मेरे भाई कि आप क्या लेना चाहते हो। उदाहरण के तौर पर मैं अगर बात करूं, चलो एक काम करता हूं, मैं इसको कितना लेता हूं, मैं इसको मान लो मैं लेता हूं 20 डिग्री। मैंने कहा कि एंगल बीसीडी को मैंने माना है, एंगल डीबीसी को मैंने 20 माना है। अब बोला है कि एंगल डीबीसी जो है, एंगल डीबीसी जो है वो किसका है, वो दोगुना है एबीडी के, एंगल एबीडी के दोगुना, यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। अब आप खुद बताओ, ये 120 है और ये 30 हो गया, तो 120 और 30 कितना हो गया, 150। अब 150 हो गया तो ये बाकी वाला कोण कितना हो जाएगा, 150 हो गया तो बाकी वाला कोण कितना हो जाएगा, वो 30 डिग्री होगा। और वो 30 डिग्री में आप मुझे बताओ एंगल जो डीसीबी है, एंगल जो डीसीबी है वो दोगुना है एंगल एसीडी के, एंगल एसीडी के दोगुना है, यानी ये 1 है और ये 2 है, ये 1:2 में है और मिलकर बनाएंगे 30, यानी ये हो जाएगा 10 हमारा, और ये हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। समझ में आ गया बात। अब सवाल में हमसे पूछा गया है बी, डी और सी का मान। अब एक त्रिभुज में देखो तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180, ये 20 है और ये 20 है, 40 है, तो ये 20 और 20 40 हो गया, तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। एज सिंपल। समझ
में आ गया मेरी बात को? मैंने इसको 10 डिग्री माना तो उसका दोगुना ये 20 हो गया, ठीक है। ये 120 था और ये 30 हो गए, यानी 150 हो गए। बचा कितना? बचा 30 डिग्री। वो 30 डिग्री को एक अनुपात 2 में बांटना था, यानी 10 और 20 में बांटना था, तो हमने 10 और 20 में बांट दिया। इस त्रिभुज के ये दोनों कोण 40 हैं, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 140। अब आप देखो इसी सवाल को हम कैसे कर सकते थे। इस सवाल को जरूरी नहीं है कि आप इसको जो है, आप मान लो इसको 0 डिग्री मानते हो, आप मानो कि ये कोण आपका कितना है? 0 डिग्री। अभी आप 0 डिग्री मानकर भी बनाओगे, तो आप ये 0 मानोगे तो इसका दोगुना यानी ये भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो, ठीक है। अगर मैंने इसको 0 डिग्री माना तो ये भी हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। अब ये 120 है, प्लस 0 कितना हो गया? 120 हो गया। तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? तो बोलोगे तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, ठीक है। ये 120 है, तो बच गया वाला कोण, इनका कोण अब कितना आएगा? तो इनको बोलोगे सर इनका जो सम होगा वो 60 डिग्री होगा। इनका जो सम होगा दोनों का वो 60 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल DCB यानी ये वाला जो कोण है इसका कितना है? दोगुना है। यानी अगर ये 20 डिग्री है तो बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा? ये 40 डिग्री हो जाएगा। अब आ जाओ त्रिभुज DB और C में। ये कोण 0 है, ये कोण 40 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? तो ये वाला कोण 140 हो जाएगा। हो जाएगा। इस तरीके से भी यहाँ कितना उत्तर आया? 140। यहाँ पर भी उत्तर कितना है? 140। मतलब है ना, यहाँ पर जब आप पॉजिटिव लेते हैं तो भी 140, 0 लेते हैं तो भी 140, ठीक। कोई एरो कंसेप्ट यहाँ नहीं लग रहा है। यहाँ पर जो कंसेप्ट लग रहा है वो एंगल का सम का कंसेप्ट लग रहा है। अब आप लोगों को थोड़ा सा और घुमाते हैं, और घुमाने का मतलब क्या हो गया कि कोई एंगल को हम यहाँ नेगेटिव में लेके दिखाते हैं कि नेगेटिव में भी आप आंसर लेकर आ सकते हो। जैसे मानो मैंने कहा कि एक काम करो, आप इस एंगल को माइनस का 40 डिग्री ले लो, ठीक है। अब ये अगर माइनस का 40 हो जाएगा तो ये वाला एंगल इसका डबल है, यानी ये माइनस का 80 डिग्री होगा। तो लो बोल गए हाँ सर, ये माइनस 40 है तो ये कितना होगा? माइनस 80। ये दोनों एंगल कितने हो गए? तो बोलोगे सर माइनस 120। अब ये माइनस 120 है और ये प्लस 120 है। माइनस 120 और प्लस 120 आपस में क्या कर देंगे? एक दूसरे को तबाह और बर्बाद कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। तो ये वाला दोनों कोणों के चलते 0 डिग्री आ रहा है, तो तीसरे वाले के चलते कितना आएगा? तो बोलोगे सर तीसरे वाले के चलते 180 आएगा। क्यों 180 आएगा तीसरे का कोण? क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होता है। ये माइनस 120 प्लस 120 0 बन गया, यानी तीसरा वाला 180 होगा। अब तीसरा वाला 180 होगा जिसमें इसका दोगुना ये है, यानी ये अगर 60 है तो ये कितना है? 120 है, ठीक है। ये 60 है तो ये कितना है? 120 है। अब मेरी बात को समझना, ट्रायंगल DB और C में देखो, ट्रायंगल DBC में अगर आपको ये निकालना है तो किसको निकालोगे? बोलोगे सर ये थीटा है, तो बोलोगे सर थीटा माइनस 80 प्लस 120 बराबर होगा किसके? 180 के, ठीक है। 120 में से 80 गया तो बोलोगे 40, यानी थीटा में से 40 जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 140 डिग्री। क्या यहाँ पर भी थीटा का मान 140 आया? तो बहुत ऐसे जगह पर आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जहां पर आप अपने मन से कोई भी एंगल मान के चलोगे ना मेरे भाई, चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू मानोगे। 3 केसेस मैंने आपको बताए। पहले मैंने कहा पॉजिटिव मान के चलो तो भी 140 आया, फिर मैंने कहा 0 मान के चलो तो भी 140 आया, फिर मैंने कहा माइनस मान के चलो तो भी 140 आया। फर्क क्या रहा? फर्क तीनों में ये रहा कि हमारा जो आंसर है वो हमारे सहूलियत के अकॉर्डिंग आया। और एक बात हमें सीखने को यहाँ पर ये मिली कि जो एक एंगल दिया गया होता है तो बाकी जो एंगल्स होते हैं वो जो होते हैं उनके सम पे डिपेंड होते हैं। ये मतलब एकदम एक तरीके से नया कंसेप्ट है आप सभी के लिए, ठीक है। बिल्कुल नई चीजें आप लोगों ने सीखी है, इसलिए मैं कहता हूं अभी एक और चीज आपको नहीं सिखा रहा हूं मैं। अब ये देखो सवाल में, ठीक है, आपको एक और क्वेश्चन देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप भी जो है इसमें ये अप्रोच लगा पाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, बोला गया है देखो एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है आपका, और त्रिभुज में क्या बोला गया है? त्रिभुज में आपका बोला गया, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, यकीन मानिए आपको मजा आ जाएगा। अब ये जो है आपको दिया गया है त्रिभुज, और पॉइंट्स बोले गए हैं कि ये वाला पॉइंट A है हमारा, ये पॉइंट हमारा B हो गया, ये पॉइंट हमारा D हो गया, ये C हो गया, ये E हो गया, ठीक। यहाँ पर जो कोण दिया गया है इसको कितना दिया गया है? 50 डिग्री का कोण दिया गया है ये, ठीक है। और बोला गया है जो AB है वो बराबर है किसके? AB बराबर है AC के, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट AD बराबर है AE के, AD जो बराबर है वो किसके बराबर है? AE के बराबर है, ठीक। अब तीसरा पॉइंट बोला है कि एंगल CDE का मान बताओ, एंगल CDE का मान कितना होगा?
ठीक है। सवाल देखिए, आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि ये वाली जो रेखा है ए बी ए सी के बराबर है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, जो ए डी है वो ए ई के बराबर है, ए डी ए ई के बराबर है, एंगल सी डी का मान पूछा है। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 2017 के मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी हमारे लिए बस ये 1 सेकंड का सवाल बन जाता है। हमने कहा बेटा तुम हमको एक ही ना एंगल दिए हो, बाकी 2 एंगल तो अपने मर्जी के हिसाब से हम ले सकते हैं, तो ले सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कितना डिग्री, तो मान लो हम इसको मान लेते हैं 10 डिग्री। ठीक है। अब सवाल में हमसे बोला है ए बी जो है वो एसी के बराबर है, ए बी जो है वो किसके बराबर है, एसी के बराबर है। ये 10 हो जाएगा, तो हमारा ये भी कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। अब खुद बताओ, एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180। यानी यहां पर ये 10 है और ये 10 है, 20 है, 20 और 50 हो गए 70। तो अंदर वाला कोण कितना आ जाएगा, तो बोलोगे अंदर वाला कोण हो जाएगा 110 डिग्री। अंदर वाला आ जाएगा 110, तभी तो 110 और 50 160, 160 और 170 180 हो गया हमारा। ठीक है। अब उसके बाद सवाल में हमसे क्या बोला गया है, तो उसके बाद सवाल में हमसे बोला गया है ए बी ए डी ए ई के बराबर, ये ए डी जो है ये ए ई के बराबर है। अब इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, ए डी और ई में, ए डी वाले त्रिभुज में बोलोगे सर अगर ये 110 डिग्री है तो बाकी दोनों कोनों का जोड़ कितना होगा, तो बोलोगे सर बाकी दोनों कोनों का जोड़ हमारा, ठीक है, बाकी दोनों कोनों का जोड़ 70 डिग्री होगा। यानी ये हमारा हो जाएगा 35 और ये भी हमारा हो जाएगा कितना, 35 डिग्री। तो एंगल सी डी का मान हमसे पूछा गया था कि एंगल सी डी और ई का मान कितना होगा। तो आप मुझे खुद बता दो मेरे भाई, एंगल सी डी का मान, एक्सटीरियर एंगल जो है वो 35 डिग्री है, ये वाला कोण 10 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा, तो बोलोगे सर 25 डिग्री। तो एंगल सी डी का मान कितना आ गया, 25 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, 25 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, बताओ यहाँ पे आ गया यहाँ पे। ठीक। अब ये सवाल में मैंने कहा था 10 डिग्री माना तो आप लेकर आ गए। फिर से समझिए, हमने इसको 10 माना तो ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 10 है तो ये भी 10 है। क्यों? क्योंकि बोला गया दोनों बराबर हैं। अब ये 50 है, ये 10 60 और ये 10 70। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, तो ये बचा हुआ कोण 110 हो जाएगा। अब आ जाते हैं त्रिभुज एडी और ई में। एडी में ये जनाब 110 है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, मतलब बाकी दोनों का जोड़ कितना होगा, तो बाकी दोनों का कोण 70 डिग्री होगा। यानी ये 35 है तो ये भी कितना होगा, 35 होगा। अब आ जाओ त्रिभुज ई डी और सी में, बाहर वाला कोण 35 है तो बाहर वाले में से 10 को घटा देंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 25 डिग्री। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये सवाल में जरूरी है 10 लेकर ही बनाना? अब मैं आपको क्वेश्चन मतलब मान लो यहाँ पर मैं बताऊं आपको, तो ऐसा कहीं पर फिक्स नहीं था कि आपको ये 10 ही मानना है। आप इसको अपने हिसाब से भी एक काम करो, लेके चल सकते हो। उदाहरण के तौर पर एक काम करते हैं, चलिए मान लेते हैं कि ये वाला कोण हमारा 0 है। आप 0 भी लेकर बना लो, बहुत आसान हो जाएगा। आपने कहा सर हम इसको 0 बनाते हैं, तो अब ये 0 डिग्री होगा तो ये भी हमारा 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला और ये वाला जो दोनों कोण है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। जो ए बी है वो एसी के बराबर है, मतलब ये 0 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है बताइए, तो 180 होता है। ये 50 है, ये 0 है, ये 0 है, मतलब अभी 130 की कमी है। वो 130 किसके पास होगा, तो वो 130 इसके पास होगा। तो बोलोगे सर ये वाला कोण कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया। ठीक है। अब 130 डिग्री हो गया, उसके बाद की बात करें तो त्रिभुज ए डी और यहाँ मान लो एफ नाम का कोई पॉइंट है या कुछ भी है, ठीक है, ई नाम का पॉइंट है ये, तो त्रिभुज एडीई में ये दोनों रेखाएं बराबर हैं। ये वाला कोण 130 है, मतलब ये बाकी जो होंगे वो 25 और 25 के होंगे। क्यों 25 और 25 के होंगे? क्योंकि 25 और 25 50 और 130 मिलकर 80 डिग्री बनाएगा। अब आप बोलोगे सर हमें ये वाला कोण पता करना है, ये एक्सटीरियर एंगल है, 25 में से 0 को घटाओ तो ये वाला कोण कितना आएगा, 25 में से 0 घटाने पे 25 ही आएगा। तब भी आंसर आपका कितना होगा, तब भी आंसर आपका 25 ही होगा। ठीक है। तो इस बात का ध्यान दें, बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट होता है जहां पर हम जो है एक एंगल दिया गया हो तो बाकी एंगल्स के रिलेशंस को हम लगा के सवाल को बना सकते हैं। दिवाकर जी पूछते हैं सर ये कंसेप्ट किस टाइप के क्वेश्चंस में यूज करना होगा? जहां पर भी आपका कोई एक एंगल दिया जाएगा और सवाल बाकी एंगल्स का पूछा होगा, वहां पर आप इस सवाल को लगा सकते हैं। जहां पर आपको बी या आपको सी नहीं निकालना होगा, इसके दोनों के अलावा कोई दूसरा मान निकालना होगा, वहां पर आप लगा सकते हैं। क्योंकि बी और सी जो है वो आप अपने तरफ से मान रहे हैं। अगर ये दो कोनों को आप अपने तरफ से मान रहे हैं तो इनको नहीं निकाल के बाकी और कोई भी दूसरा एंगल बोलेगा निकालने को तो आप निकाल सकते हैं। बताइए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं इस कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस करना है आपको इस कंसेप्ट के ऊपर, बताइए।
करवाएं एक और क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। एक और क्वेश्चन बहुत लाजवाब प्रश्न है, ये भी सीजीएल मेंस 2017 का सवाल है और मुझे लगता है अब आप लोग इसको सेकंडों में उड़ा पाएंगे, क्योंकि मेंस के सवालों को ही सेकंडों में उड़ाने का कंसेप्ट आपको यहाँ मिलता है और वो मजा आता है आप लोगों को। देखिए ये सवाल मेंस का पूछा गया है 2017 का। सवाल में बोला गया है ये आपका ADE है, ठीक है, ये F है आपका पॉइंट, ठीक है, ये B से है और ये C हो गया आपका। और उसके बाद आपको बोला गया है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल जो हैं ये बराबर हैं और ये वाला कोण जो है आपका 80 डिग्री दिया गया है। सवाल में बोला है जो AD है वो बराबर है AE के। एक ही पॉइंट दिया गया है, बोला गया है AD जो है वो हमारा AE के बराबर है और हमसे एंगल CFE का मान पूछा है कि एंगल CFE का मान कितना होगा। ठीक है, एंगल CFE का मान। अब बोला गया है ये एंगल बाइसेक्टर है, तो बताओ एंगल AD बराबर एंगल AE दिया गया है, मान सकते हो कुछ भी खुद से, बताओ। तो बोलोगे यहां पर भी कितना दिया गया है, तो बोलोगे सर यहां पर भी एक ही एंगल दिया गया है, यहां पर भी कितना दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल दिया गया है। और हमें जो है इसी तरीके से एंगल C, F और E यानी इसका मान पता करना है। तो बाकी एंगल्स को हम कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात, मान सकते हैं ना, तो बोलेंगे हाँ सर मान सकते हैं। तो एक काम करिए, अगर ये आपका 80 है तो आप इसको मान लीजिए कि ये 50 हो गया, ठीक है, या 50 छोड़िए, आप एक काम करिए इसको मान लीजिए। आप बोलेंगे सर इसको 20 मानते हैं, तो हम इसको भी 20 मान लेंगे, ठीक है, मान लेंगे तो 80 20 100 100 20 120 120 हो गया। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। ये 80 है तो ये 20 100 100 20 120 120 और 60 180 हो गया, ठीक। उसके बाद हमसे बोला गया AD जो है वो हमारे AE के बराबर है, ये जो AD है ये AE के बराबर है। अब खुद देखो, अगर ये वाला कोण 60 है तो बाकी दोनों का जोड़ होना चाहिए 120, तभी तो ये मिलकर 180 बनाएगा। यानी आप बोलोगे सर ये 60 था तो ये भी 60 होगा और ये भी हमारा कितना होगा, तो ये भी हमारा 60 डिग्री होगा। अब जनाब खुद देखो 60 60 60 तो 180 बन गया। अब आप बोलोगे ट्रायंगल FE और C, ट्रायंगल FEC में हम देखेंगे तो ये अंदर वाले दोनों कोनों का जोड़ बराबर होगा बाहर वाले के। ये 60 है और ये 20 है, तो 60 में से 20 घटा दो तो ये कोण कितना आ जाएगा, ये कोण आपका 40 डिग्री आ जाएगा। तो CFE का मान कितना होगा, CFE का मान आपका 40 डिग्री होगा। क्लियर है, समझ में आया बात। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक कोण मानो, आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। 20 के जगह पे आप 10 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरीके से जो आपके शीट में जो सवाल दिया गया था क्वेश्चन नंबर 28, इसी पैटर्न पर यह सवाल था, यही सवाल था, बस उसको भाषा में हमने बदलवा दिया था। हमने आपसे क्या बोला, हमने आपसे बोला ये वाला कोण आपका 47 डिग्री है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और साथ में आपको हमने ये भी कहा है जो CD है ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, और आपसे अल्फा का मान पूछा है, ठीक। आपको सही से देखो तो इस त्रिभुज में एक कोण दिया गया है, ठीक है, और A और C का मान ना पूछकर कोई दूसरा मान पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर हम कुछ भी मान अपने से ले सकते हैं, कुछ भी मान अपने से ले सकते हैं। तो आप बोलेंगे ठीक है सर एक काम करो, आप बोलो कि सर ये जो है ये 47 है ना, तो 47 है तो आप इसको मान लो कि ये 13 डिग्री हो गया, या 13 ना मान के एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं 3। तो 47 और 3 कितना हो गया, तो ये वाला बोलोगे सर ये वाला 50 हो गया। अब बोलोगे ये 50 कैसे हो गया, तो देखो ये 47 है और ये 3 है, ये बाहर का कोण है और बाहर का कोण अंदर के दोनों कोणों के जोड़ के बराबर, यानी 47 और 3 50, तो ये भी हो गया 50। अब बोलोगे सर ये वाला कोण 50 है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, ये वाला भी 50 हो जाएगा, क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं क्या हैं, इसकी दोनों भुजाएं हमारी बराबर हैं, ठीक है। अब ये वाला कोण कितना है, तो ये वाला कोण कितना है, 3 है। देखो अगर ये 3 है तो बाइसेक्टर के कारण ये भी 3 है, बताओ, क्योंकि ये बराबर हैं। अब ये वाला कोण देखो, ये बाहर का कोण, बाहर वाला कोण अंदर के दोनों कोणों के जोड़ के बराबर, तो 50 में से 3 घटाओगे तो अल्फा की मान कितनी आएगी, अल्फा की मान 47 आएगी। ऑप्शन नंबर C टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ, संजीत कुमार पंडित कहते हैं सर मैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं जो है ग्रेजुएशन डिस्टेंस से कर रहा हूँ, क्या मैं सीजीएल के लिए एलिजिबल हूँ, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। सवाल समझ में आया, नहीं समझ में आया दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपका ये कोण 47 दिया गया, आपने कहा सर इसको 3 मानते हैं, अगर ये 3 मानोगे तो ये भी 3 होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं। अब ये 47 और ये 3 50 है, तो ये दोनों अंदर का कोण है तो बराबर होगा बाहर के कोण के, यानी ये भी 50 होगा। अब ये अगर 50 है तो आपका ये भी कोण 50 होगा, क्यों, क्योंकि
क्योंकि बोला गया ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब ट्रायंगल ए एम और सी में देखो, ये 50 है और ये 3 है, तो अल्फा का मान कितना होगा, तो 50 माइनस 3 यानी अल्फा का मान हो जाएगा 47। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आया बात आपको, कैसे लगाएंगे, कोई समस्या की बात है यहाँ पे, ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। आप यहाँ पर जो है 3 डिग्री ना मान करके आप कुछ भी मान सकते हो। आप यहाँ पर 13 मान लो, 0 मान लो। अगर एक काम करो, एक और मजा लेते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको जो है हम 0 डिग्री मान के करते हैं। क्या हमारा 0 डिग्री पे आएगा? आप जाओ अपने रूममेट को सवाल दो, किसी को भी सवाल दो, अपने दोस्त को सवाल दो, और फिर देखो उसका अप्रोच क्या होता है इस सवाल को बनाने में। और अभी जो आपने अप्रोच सीखा, आप अपना अप्रोच देखो, आपको फर्क आ जाएगा जमीन आसमान का, कि क्या फायदा होता है सीखने का, कोचिंग लेने का क्या फायदा होता है, क्लास लेने का, और क्या फायदा होता है किताब से पढ़ने का। आपको दोनों फर्क समझ में आ जाएंगे। ये 47 हमने कहा, एक काम करते हैं इसको 0 मानते हैं, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर। अब ये 47 है और ये 0 है, तो ये 47 जमा 0, बाहर वाला कौन कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 47। ठीक, अब ये 47 प्लस 0 47, ये वाले साइड के बराबर, ये 47 है तो ये भी 47 होगा। यानी यहाँ पर जो अल्फा की मान आएगी, देखो ये कितना आ जाएगा 47, तो अल्फा की मान 47 माइनस 0, यानी अल्फा की मान तब भी कितनी आएगी, तब भी 47 आएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है पी क्यू पी एस पी आर। देखो जो पी क्यू है वो बराबर है पी एस के, और वो बराबर है हमारे एस आर के। एंगल क्यू पी एस का मान दिया गया है, एंगल क्यू पी एस का मान दिया गया है, मतलब हमें इनका मान दिया गया है, और कितना दिया गया है, 40 डिग्री दिया गया है। हमसे बोला गया है क्यू पी आर का मान कितना होगा, क्यू पी और आर का मान कितना होगा। एकदम हलवा सवाल है, कुछ भी नहीं है। अब आप मुझे खुद बताओ, यहाँ कुछ मानने की आवश्यकता ही नहीं है। ये आपका 40 डिग्री है और ये दोनों भुजाएं बराबर है, मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर एक 40 है तो बाकी दोनों का जोड़ 140 होगा, तभी तो 140 और 40 180 बनाएगा। यानी ये वाले कोण कितने कितने के होंगे, तो ये 70 का होगा और ये भी आपका 70 का होगा। तो 70 70 140 और ये हो गया 40 180 हमारा हो जाएगा। ठीक, अब बोला गया है साथ में कि ये दोनों कोण जो है ये दोनों कोण बराबर हैं। यानी बाहर वाला जो 35 है, बाहर वाला जो 70 है, वो इन दोनों कोणों का जोड़ होता है। और चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये किस में बटेगा, तो 35 और 35 में बटेगा। तभी तो 35 और 35 मिलकर बाहर 70 लेकर आएगा। अब ये आपका एंगल पी कितना हो गया, तो एंगल पी 40 जमा 35 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लोगों ने कर लिया है और कल से क्वेश्चन नंबर 30 तक करेंगे। लाइंस एंड एंगल्स के इतने क्वेश्चंस थे, ये भी आप लोगों के लिए मेरी तरफ से फ्री था ही, कि आप इसको प्रैक्टिस करें, अच्छे से कंसेप्ट को समझें। इसी तरीके से हर कंसेप्ट को आप पढ़ते रहो, अच्छे से समझते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्लासेस को रेगुलर अटेंड किया करो, जो भी छूट गए हैं टॉपिक्स उनको पढ़ा करो, तभी कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। ठीक, और कल से क्वेश्चन नंबर 30 से करेंगे, कल से आगे जरूर पढ़कर आएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।